गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद लखनऊ में। आज हम लेके आए हैं आप सभी लोगों के लिए 500 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए विलोम शब्द हैं उनको लेके आए हैं। यह एक मैराथन क्लास होने वाली है। टोटल जो क्वेश्चन होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा वो 500 होगा, किंतु हम लोग लगभग 1500 से 2000 शब्दों की क्या करेंगे तो विलोम शब्दों को जानेंगे। क्यों जानेंगे? क्योंकि एक क्वेश्चन जानेंगे तो उसके चारों विकल्प जो हैं उनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम क्वेश्चन करने से विलोम शब्द क्या होता है और विलोम शब्द कैसे बनता है, तो 5 मिनट में हम सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देंगे और सीखेंगे कि विलोम शब्द क्या होता है और विलोम शब्द कैसे बनता है, अर्थात विलोम शब्द की रचना कैसे होती है, इसको हम देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट 500 क्वेश्चन का हम लोग मैराथन क्लास लेके आएंगे। ये क्लास अगर बात करें तो ये क्लास यूपी आरओ एआरओ एग्जाम, यूपी में होने वाले अन्य एग्जाम जिसमें हिंदी के विलोम शब्द का टॉपिक शामिल है, उन सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन है ये हमारा हो जाएगा घटना चक्र का पूर्वावलोकन, जिसके अंतर्गत जो भी 500 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर दिए हैं उनको कवर करेंगे हम। तो चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम 5 मिनट के अंदर विलोम शब्द से थोड़ा सा परिचित होते हैं। क्या होते हैं तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं तो एक दूसरे के उल्टे अर्थ देते हैं, अर्थात ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं तो विपरीतार्थक होते हैं, विपरीत अर्थ देने वाले होते हैं। क्या होते हैं तो एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं तो विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द की अगर बात करें तो ये हमेशा सजातीय होते हैं। इस चीज का आपको नॉलेज होनी चाहिए। अर्थात सजातीय का क्या अर्थ होता है, अर्थात कोई संज्ञा है तो संज्ञा का विलोम क्या होगा तो संज्ञा का विलोम संज्ञा होगा। जैसे राजा का विलोम, तो राजा का विलोम क्या होता है तो राजा का विलोम रानी होता है। राजा का विलोम क्या हो जाएगा तो रानी हो जाएगा। राजा भी संज्ञा हो जाएगा और रानी भी एक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे विशेषण का विलोम विशेषण होगा। क्रिया का विलोम हमेशा क्या होगा तो क्रिया होगा, और क्रिया विशेषण का विलोम जो होगा तो वो क्रिया विशेषण ही होगा। तो विलोम शब्दों का निर्माण कैसे हो या रचना कैसे होता है उसकी अगर बात करें तो सर्वप्रथम हो जाएगा उपसर्ग जोड़कर। अर्थात उपसर्ग क्या हो जाएगा तो उपसर्ग होता है किसी शब्द के आगे कोई शब्द जुड़ेगा और उस शब्द के अर्थ को क्या करेगा तो परिवर्तित कर देगा, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। तो जैसे हो जाएगा आ उपसर्ग जोड़कर एक है, तो कैसे होता है विलोम शब्दों का निर्माण तो आ उपसर्ग जोड़कर। आ उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द का निर्माण कैसे होगा तो जैसे प्रत्यक्ष में आ उपसर्ग जुड़ेगा तो अप्रत्यक्ष हो जाएगा। न्याय में आ उपसर्ग जुड़ा तो अन्याय हो गया। लौकिक में आ उपसर्ग जुड़ा तो अलौकिक हो गया। हिंसा में आ उपसर्ग जुड़ा तो अहिंसा हो गया। सामान्य में आ उपसर्ग जुड़ा तो असामान्य हो गया। इसी तरह बात करेंगे अप उपसर्ग जोड़कर भी विलोम शब्दों का निर्माण होता है। जैसे यश में जुड़ा तो अप यश हो गया, यश का विलोम अपयश हो गया। उत्कर्ष एक शब्द है, इसमें अप जुड़ा तो उत्कर्ष का क्या हो गया तो उत्कर्ष का विलोम बन गया अपकर्ष। ऐसे आपका देखेंगे कीर्ति में जुड़ा अप और अपकीर्ति हो गया, तो कीर्ति का विलोम क्या होता है तो अपकीर्ति होता है। तीसरा अगर देखें तो अन उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द का निर्माण होता है। कैसे? अन उपसर्ग जोड़ के, जैसे उत्तरित का अनुत्तरित हो गया, उदात्त का अनुदात्त हो गया। इसके बाद हम देखेंगे निस उपसर्ग जोड़कर होता है। जैसे सक्रिय है तो सक्रिय में उपसर्ग क्या जुड़ा तो निस उपसर्ग जुड़ा, निष्क्रिय हो गया। निर उपसर्ग जोड़कर कैसे होगा, जैसे साकार है इसमें निर जुड़ा तो निराकार हो गया। साकार कैसे हो गया तो सरकार निराकार हो गया। बी उपसर्ग जोड़ के देखेंगे तो बी उपसर्ग की अगर बात करें तो राग एक शब्द है, उसमें बी जुड़ा तो विराग हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रति उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द का निर्माण कैसे होता है। तो प्रति, जैसे वादी एक शब्द है और इसमें प्रति अगर जुड़ा तो प्रतिवादी हो गया, और ये क्या होगा तो वादी का विलोम शब्द हो जाता है। अगला हम देखेंगे दुर उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द का निर्माण कैसे होता है। जैसे एक शब्द हो जाएगा सुबोध, और सुबोध में दुर्ग उपसर्ग अगर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा तो दुर्बोध हो जाता है, और जो सुबोध का क्या होता है तो विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द होता है। अगला हम अगर बात करें तो दुस उपसर्ग जोड़कर भी किसी शब्द को क्या किया जाता है, अर्थ को परिवर्तित किया जाता है या विलोम शब्द में परिवर्तित किया जाता है। जैसे एक शब्द है सत्कार, सत्कर्म, और सत्कर्म में दुस उपसर्ग जुड़ा तो वो हो गया दुष्कर्म, और जो क्या है तो सत्कर्म का क्या है तो विलोम शब्द बन जाता है। अगला हम देखेंगे विलोम शब्द की रचना कैसे होती है, तो कु उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द की रचना हो जाती है। जैसे एक शब्द है सुपात्र,
और सुपात्र में कुपसर्ग जोड़े तो सुपात्र में क्या हो गया, तो कुपात्र हो गया। उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग परिवर्तन से भी सेकंड कैसे हो जाएगा, तो अभी तक आपने देखा उपसर्ग जोड़कर किसी शब्द की क्या करते हैं, तो विलोम में परिवर्तित कर देते हैं। अब हम देखेंगे उपसर्ग में परिवर्तन करके। एक शब्द है योग, योग में सम उपसर्ग था, संयोग था। अब ये अगर सम उपसर्ग को हटा के बी उपसर्ग जोड़ दे तो संयोग की जगह पे वियोग हो गया, और जो संयोग का क्या हो जाएगा, तो ये आपका विलोम शब्द हो जाएगा। लिंग परिवर्तन के द्वारा कैसे विलोम शब्दों की रचना होती है, तो जैसे राजा है, राजा का अगर लिंग परिवर्तित कर देंगे तो राजा का रानी हो जाएगा। ऐसे ही प्रतिवत का हो जाएगा, उसके बाद नज द्वारा हो जाएगा, और भिन्न शब्दों यानी कि अन्य प्रकार से भी विलोम शब्दों की रचना होती है। तो आपने जाना विलोम शब्दों की रचना कैसे होती है। अब हम इसके अंतर्गत करेंगे जो 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, घटना चक्र का पूर्वावलोकन, उनको करेंगे। ये एक मैराथन क्लास होगी जो कोशिश करेंगे 2 घंटे में लगभग हम लोग 500 क्वेश्चन करें। नंबर ऑफ क्वेश्चन की दृष्टि से तो ये 500 क्वेश्चन होगा, किंतु शब्दों की बात करें तो लगभग आज हम 1500 से 2000 शब्दों का विलोम शब्द सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका हो जाएगा, एक शब्द है आभ्यंतर। क्या हो जाएगा, आभ्यंतर। आभ्यंतर का विलोम क्या होता है, तो इसका होता है बाह्य। आभ्यंतर की अर्थ की अगर बात करें तो अंदर होता है। क्या होता है, तो आभ्यंतर का अर्थ होता है आंतरिक या अंदर या भीतरी स्थान, अंतः स्थान या अंतर्वर्ती स्थान। अर्थात आभ्यंतर का अर्थ क्या होता है, तो भीतरी या अंदर होता है। और इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका विलोम हो जाएगा बाह्य। ध्यान रखेंगे, इसका विलोम क्या हो जाएगा, बाह्य या बाहरी हो जाएगा। देखिए अगर होता आंतरिक तो बाहरी होता, आभ्यंतर है तो बाह्य होगा। ध्यान रखेंगे विलोम शब्द क्या होता है कि अगर विलोम में तत्सम के शब्द दिए हैं तो उसका विलोम क्या होगा, तो तत्सम के शब्द ही होंगे। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। विलोम में क्या होता है, अगर तत्सम का शब्द विलोम में दिया है तो उसका उत्तर भी तत्सम में होगा। अगर तद्भव का शब्द विलोम में दिया है तो उसका उत्तर भी तद्भव होगा। अब जैसे अभ्यंतर का विलोम दिया है और अभ्यंतर के विलोम में बाह्य भी दिया है और बाहरी भी दिया होता, तब भी इसका क्या होता आंसर, तो इसका आंसर सही होता बाह्य, क्योंकि आभ्यंतर तत्सम का शब्द है और बाह्य भी आपका तत्सम का शब्द हो जाता। तो उस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है। प्रथम, प्रथम का उपयुक्त क्या होगा, कोई प्रथम आया और प्रथम का होता है अंतिम। प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, अंतिम होगा। और प्रधान का विपरीतार्थक क्या होता है, तो गौड़ होता है। प्रत्यक्ष का क्या होता है, तो अप्रत्यक्ष या परोक्ष होता है। एक क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोग कोशिश करेंगे लगभग 3 से 4 यानी कि उसके सारे विकल्पों को सीखेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो सके। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। जैसे श्री गणेश होता है, श्री गणेश का अर्थ होता है किसी चीज को शुरू करना, और इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो श्री गणेश का इतिश्री हो जाता है। ध्यान रखेंगे क्या हो जाता है, तो श्री गणेश का हो जाता है इतिश्री। अथ का बात करें विलोम तो अथ का इत हो जाता है। उद्घाटन का विलोम समापन हो जाता है। प्रतिपत्ति का विलोम निष्पत्ति हो जाता है। अठाना का विलोम पुगाना हो जाता है। सूत्रपात का उपसंहार होता है। प्रारंभ का अंत होता है। इसमें प्रारंभ का अंत आप याद रखेंगे, श्री गणेश का इत श्री याद रखेंगे और अथ का इत याद रखेंगे। अथ का विलोम होता है इत, ये दोनों अपने आप में एक दूसरे के विलोम है। अथ का विलोम क्या होता है, तो इत होता है। तो यहाँ पे आपने तीसरा देखा, श्री गणेश का विलोम क्या हो गया, तो इति श्री हो गया। उस चीज का ध्यान रखेंगे। इसके साथ उद्घाटन का समापन इंपॉर्टेंट है और प्रारंभ का अंत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो ये आपका उद्घाटन का विलोम पूछ लिया। यहीं पे आपने देखा उद्घाटन का समापन, तो उद्घाटन का क्या हो जाता है, तो उद्घाटन का समापन हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक शब्द हो जाएगा आपका आधुनिक, और बात की गई है आधुनिक का विलोम क्या होता है। तो आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका प्राचीन। जैसे देख लेते हैं आधुनिक का विलोम क्या होता है, तो प्राचीन होता है। और यहीं पे एक समीचीन है। समीचीन का विलोम क्या होता है, तो समीचीन का विलोम असमीचीन होता है। आर्वाचीन एक शब्द है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो आर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होता है, तो प्राचीन होता है, ध्यान रखेंगे। प्राचीन का विलोम शब्द क्या होता है, तो आर्वाचीन। आर्वाचीन अर्थात ये आधुनिक का क्या हो जाएगा, तो आधुनिक का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आर्वाचीन। ध्यान रखेंगे आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है और आर्वाचीन का भी विलोम प्राचीन होगा। इस शब्द को आप ध्यान रखेंगे।
समसामयिक का विलोम क्या हो जाएगा? तो असमसामयिक हो जाता है। अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा? अभी आपने देखा तो अर्वाचीन का विलोम प्राचीन आपने देखा था। नेक्स्ट हम देखेंगे प्राचीन शब्द का विलोम। देखिए कितनी बार पूछा गया है, यूपी लोअर एग्जाम, यूपी पीसीएस एग्जाम, यूपी आरओ एग्जाम, तीनों में पूछा जा चुका है। तो प्राचीन का विलोम क्या होता है? तो प्राचीन का विलोम आपका अर्वाचीन होता है। और आधुनिक का विलोम क्या होता है? तो आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है। वर्तमान का विलोम क्या होता है? ध्यान रखेंगे तो वर्तमान का भविष्य होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अधुनातन एक शब्द है, अधुनातन। अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा? तो अधुनातन का पुरातन होता है। अधुनातन की अगर बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है नूतन यानी कि नया, और पुरातन मतलब पुराना। ठीक है। अवनत का विलोम देखेंगे, अवनत का विलोम क्या होता है? तो अवनत का विलोम उन्नत होता है। और बात करेंगे अगर अद्यतन, अद्यतन का विलोम क्या हो जाएगा? तो अद्यतन का विलोम प्राचीन हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला हम देखते हैं जैसे सनातन। सनातन क्या होता है? बहुत ही प्राचीन, तो ये भी प्राचीन होता है, सनातन भी, ध्यान रखेंगे प्राचीन का अर्थ। नूतन शब्द का विलोम क्या होता है? नूतन शब्द का विलोम क्या होता है? नूतन का मतलब होता है आधुनिक, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो नूतन का पुरातन हो जाएगा। देखिए आधुनिक होता तो उसका विलोम क्या हो जाता है? तो प्राचीन हो जाता है, लेकिन नूतन दिया है तो पुरातन हो जाएगा। नूतन क्या है? तत्सम के शब्द हैं, और पुरातन भी आपके तत्सम के शब्द हैं। ध्यान रखेंगे विलोम शब्द हमेशा तत्सम का शब्द है तो उसका विलोम भी तत्सम के शब्द होंगे, और तद्भव के शब्द हैं तो उसका विलोम भी तद्भव के शब्द हैं। जैसे अंदर दिया है तो अंदर का बाहर हो जाएगा, और अभ्यंतर दिया है, अभ्यंतर भी मतलब होता है अंदर, अंदर, तो अभ्यंतर दिया है तो उसका बाह्य हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गौरव का विलोम क्या होता है? तो गौरव का विलोम लाघव होता है, ध्यान रखेंगे, आपका बी सही हो जाएगा। गौरव का विलोम लाघव होता है। इसके साथ वैभव का विलोम क्या हो जाएगा? तो वैभव का विलोम आपका दारिद्र्य या दैन्य हो जाता है। पराभव का विलोम आपका हो जाता है क्या? तो ये आपका विभव हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 11 हो जाएगा। 11 में पूछा गया है नैसर्गिक शब्द का विलोम विपरीतार्थक अर्थात विलोम क्या है? कब पूछा गया है? तो यूपीआरओ एआरओ एग्जाम 2021 में पूछा गया था। तो नैसर्गिक शब्द का विलोम क्या हो जाता है? तो नैसर्गिक का विलोम हो जाता है कृत्रिम। नैसर्गिक का विलोम क्या हो जाएगा? तो नैसर्गिक का विलोम हो जाएगा कृत्रिम। अनुर्वर एक शब्द है, अनुर्वर। ठीक है। तो अनुर्वर का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो उर्वर हो जाएगा। आविर्भाव एक शब्द हो जाएगा, आविर्भाव। आविर्भाव जो बी में दिया है, और इसका विलोम क्या हो जाता है? तो इसका विलोम शब्द हो जाता है तिरोभाव। और अवसान, तिरोभाव अथवा अवसान हो जाता है। प्राकृतिक का विलोम क्या हो जाता है? तो अप्राकृतिक, ध्यान रखेंगे। प्राकृतिक का विलोम क्या हो जाता है? तो प्राकृत का अप्राकृत हो जाता है। आविर्भाव का देखा आपने, तिरोभाव देखा, और नैसर्गिक का आपने कृत्रिम देखा, अनुर्वर का आपने उर्वर देखा। तो चारों पांचों एक शब्द आपने देख लिया है। नेक्स्ट हम फिर से आगे आपका नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होता है? तो अभी आपने देखा नैसर्गिक का क्या होता है? तो कृत्रिम होता है। कब एग्जाम में पूछा गया? तो देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2018, 2014, यूपी लोअर 2006, 3-4 बार पूछा जा चुका है, और अन्य एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? तो नैसर्गिक का विलोम आपका कृत्रिम हो जाएगा। उसके साथ स्वर्गीय का विलोम आपका नरकीय हो जाता है। और संश्लेषित क्या होता है? तो ये एक अशुद्ध शब्द है, ये डी वाला ध्यान रखेंगे। स्वर्गीय का क्या होता है? तो स्वर्गीय का नरकीय होता है। आपका कृत्रिम जो है ये किसका विलोम शब्द है? तो ये नैसर्गिक का विलोम शब्द है। प्राकृतिक का अप्राकृतिक हो जाता है या कृत्रिम हो जाता है, ध्यान रखेंगे। अनुग्रह एक शब्द है, इसका विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द पूछा गया है। अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुग्रह का विपरीतार्थक अथवा विलोम शब्द विग्रह होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुग्रह का क्या होता है? तो अनुग्रह का विग्रह होता है। दूसरी बात, विग्रह, विग्रह संधि या समास का भी विलोम शब्द है, ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे अनुग्रह का विलोम क्या होता है? तो विग्रह होता है, और संधि और समास का विलोम क्या होता है? तो वो भी आपका विग्रह होता है। संधि और समास का विलोम क्या हो जाएगा? तो वो भी आपका विग्रह हो जाएगा। दोबारा पूछा है अनुग्रह शब्द किसका विलोम है? तो अनुग्रह का क्या हो जाता है? तो विग्रह। संधि का विलोम क्या हो जाएगा? तो विग्रह हो जाएगा। समास का विलोम क्या हो जाएगा? तो विग्रह हो जाएगा। तो तीनों ध्यान रखेंगे, अनुग्रह, संधि और समास, तीनों का विलोम क्या होता है? तो विग्रह होता है।
दोबारा पूछ लिया अनुग्रह शब्द का विलोम क्या है, तो अनुग्रह शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो विग्रह हो जाएगा। संधि का विलोम क्या हो जाएगा, तो विग्रह हो जाएगा। समास का विलोम क्या हो जाएगा, तो विग्रह हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। सदाचार शब्द है एक, सदाचार, सदाचार का विलोम क्या होता है, तो सदाचार का विलोम शब्द कदाचार होता है। सदाचार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो कदाचार हो जाएगा। जैसे आचार का विलोम क्या होता है, तो आचार का विलोम अनाचार होता है। अन्याय का विलोम की अगर बात करें तो अन्याय का विलोम न्याय होता है। और अपराध का विलोम जो होता है वो क्या होता है, तो निरपराध होगा। अपराध का क्या हो जाएगा, निरपराध हो जाएगा। आचार का क्या हो जाएगा, तो आचार का आपका विलोम हो जाएगा अनाचार। और अन्याय का हो जाएगा क्या, तो न्याय हो जाता है। इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म कौन सा है, तो देखिए आदृत आवर्षण का अनावर्षण नहीं होता है, ठीक है। आपत्ति का विपत्ति भी नहीं होता, संपत्ति का विपत्ति होता है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आदृत का अनादृत होता है, ध्यान रखेंगे, डी वाला आपका सही है। अनादृत का क्या होता है, आदृत का, तो आदृत का अनादृत और तिरस्कृत दोनों होता है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें आपका डी सही है। आरओ एग्जाम 2021 में पूछा गया है, ठीक है। जैसे विपत्ति का बात करें, ठीक है, विपत्ति शब्द है, आपत्ति का विपत्ति नहीं होता है, संपत्ति का विपत्ति होता है, ठीक है, संपत्ति का विपत्ति होता है। गणतंत्र का विलोम जनतंत्र, ठीक है। गणतंत्र का विलोम क्या होता है, तो गणतंत्र या जनतंत्र का विलोम, ये गलत हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये राजतंत्र हो जाएगा। गणतंत्र जनतंत्र नहीं होता, गणतंत्र अथवा जनतंत्र दोनों का विलोम क्या हो जाता है, तो आपका राजतंत्र हो जाता है। आवर्षण का विलोम अनावर्षण होता है, तो ये भी आपका गड़बड़ हो जाएगा। आवर्षण का विलोम क्या होता है, तो आवर्षण का विलोम क्या हो जाएगा, तो वर्षण हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 हमारा। एक शब्द दिया हुआ है आवर्तक, क्या है, आवर्तक। आवर्तक का विलोम शब्द पूछा गया है, तो आवर्तक का विलोम शब्द अनावर्तक हो जाता है। आवर्तक का विलोम शब्द क्या हो जाता है, तो आवर्तक का विलोम शब्द अनावर्तक हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो था, आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द पूछा है, अर्थात आवर्तक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो आवर्तक का क्या हो जाता है, तो अनावर्तक हो जाता है। ध्यान रखेंगे, आवर्तक का क्या हो जाएगा, तो अनावर्तक हो जाता है। इसके साथ ही आप याद रखेंगे प्रकर्षण का विलोम क्या होता है, तो अपकर्षण होता है। आवर्तक का विलोम दोबारा पूछा गया है, कब, आरओ एग्जाम 2017 में मेंस में पूछा गया है। आवर्तक का विलोम शब्द क्या होता है, तो आवर्तक का अनावर्तक होता है। अगला हम देखेंगे, दोबारा फिर से पूछा गया है। देखिए यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 1999 और 2005 में पूछा गया है। आवर्तक का विलोम शब्द क्या होता है, तो आवर्तक का विलोम अनावर्तक होता है। अमृत का विलोम क्या होता है, तो अमृत का विलोम हो जाएगा आपका विष। जबकि देखिए पीयूष जो होता है ये क्या होता है, तो ये अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है, ध्यान रखेंगे। अमृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो विष हो जाएगा। मधुर का विलोम क्या हो जाता है, तो मधुर का विलोम आपका कटु, कर्कश या तीक्ष्ण हो जाता है। सुधा का विलोम जो शब्द है वो गरल हो जाता है। और पीयूष का जो विलोम होता है वो विष होता है। पीयूष किसका पर्यायवाची शब्द है, तो पीयूष जो है वो अमृत का पर्यायवाची शब्द है। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है, निषिद्ध का क्या विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम क्या होगा, तो इसका हो जाता है निषिद्ध का विहित हो जाता है। और देखिए यूपी आरओ एग्जाम 2016 में पूछा गया है, यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया है, और यूपी पीसीएस मेंस 2017 में भी पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। निषिद्ध का विलोम क्या होता है, तो निषिद्ध का विलोम आपका विहित होता है, सी हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। तो जैसे निश्चित का विलोम क्या होता है, तो निश्चित का विलोम अनिश्चित होता है, ध्यान रखेंगे। उचित का अनुचित होता है। निषिद्ध दोबारा पूछा गया, निषिद्ध का विलोम शब्द क्या होता है, तो निषिद्ध का विहित हो जाता है। इसके साथ ध्यान रखेंगे शुष्क का विलोम शब्द क्या होता है, तो शुष्क का विलोम शब्द आर्द्र होता है। शुष्क का क्या हो जाएगा, तो शुष्क का आर्द्र हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, जिसमें बात की गई है कि एक शब्द है स्थूल। स्थूल का विपरीतार्थक शब्द इसमें से कौन सा नहीं है, तो देखिए स्थूल का विपरीतार्थक शब्द तन्वी भी होता है, सूक्ष्म भी होता है और दुर्बल भी होता है। जबकि शाश्वत जो है ये विपरीतार्थक शब्द नहीं है, यानी कि इसमें डी सही हो जाएगा। स्थूल का विलोम क्या होता है, तो ये देखिए सूक्ष्म, तन्वी या दुर्बल होता है। और शाश्वत क्या है, तो उससे भिन्न शब्द है। पृथक का विलोम शब्द क्या होता है, तो पृथक का विलोम शब्द होता है संयुक्त।
पृथक मतलब अलग होना, संयुक्त मतलब साथ में रहना, तो पृथक का विलोम क्या हो जाएगा, तो संयुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एक शब्द है उपयोग। उपयोग का विलोम शब्द क्या होगा? तो उपयोग का विलोम शब्द होता है तो निरुपयोग और अनुपयोग, इसमें दोनों हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, निरुपयोग और अनुपयोग यानी कि बी और डी दोनों सही हो जाएंगे। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा क्या इसका बी और डी दोनों माना गया हो, उत्तर ध्यान रखेंगे। जैसे बात की गई है विलोम शब्दों का कौन सा एक युग्म इसमें से गलत है, तो दक्षिण का वाम विलोम हो जाता है, विधि का विलोम निषीध होता है, बर्बर का विलोम सभ्य होता है, और उद्यम का निरुद्यम नहीं होता है। उद्यम का विलोम क्या होता है, तो ये उद्यमी का विलोम निरुद्यम होता है। ध्यान रखेंगे, उद्यम का विलोम निरुद्यम नहीं होता है। तो आपका बी जो है वो 29 का बी आपका गलत हो जाएगा। और पूछा है कौन सा विकल्प इसमें गलत है, तो बी हो जाएगा। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन से हैं? तो देखिए, अल्पज्ञ का बहुज्ञ ये आपका सही है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ हो जाता है। और संयुक्त का क्या होता है, तो संयुक्त का विलोम देखिए वियुक्ति होती है, संधि युक्ति नहीं होती है। संयुक्त का विलोम क्या होता है, तो संयुक्त का विलोम वियुक्ति होता है। समस्त का विलोम क्या होता है, तो देखिए जैसे अज्ञ का विलोम अनभिज्ञ नहीं होता है, अज्ञ का विलोम अभिज्ञ होता है, अनभिज्ञ नहीं, अज्ञ का अभिज्ञ होगा, ध्यान रखेंगे। अभ्यस्त का विलोम अनभ्यस्त होता है, और क्या होता है, तो संधि युक्त का विलोम संधिहीन होता है। तो ये सारे आपका हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 31। क्वेश्चन नंबर 31 के अंतर्गत पूछा गया है विलोम की दृष्टि से कौन सा एक युग्म अशुद्ध है। क्या है, एक तरफ आपका शब्द दिया है, दूसरी तरफ विलोम दिया है। तो जैसे आपका सचल का चल, सचल का चल नहीं होता, सचल का क्या विलोम हो जाएगा, तो सचल का विलोम आपका हो जाएगा अचल। ध्यान रखेंगे, सचल का विलोम क्या होता है, तो अचल। तो पहला आपका अशुद्ध हो गया। निरपेक्ष का विलोम आपका सापेक्ष होता है, ये आपका सही है। मौलिक का विलोम अनुदित होता है, तो मौलिक का विलोम आपका कृत्रिम होता है और उदित का अनुदित होता है। तो ध्यान रखेंगे, सी भी आपका गलत हो जाएगा। और बंधन का मोच, तो बी और डी सही है, ए और सी इसमें से अशुद्ध यानी कि गलत है, ध्यान रखिएगा। प्राची एक शब्द है, प्राची का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, तो प्राची का विपरीतार्थक शब्द प्रतीची होता है। प्राची मतलब क्या होता है, तो प्राची मतलब पूरब होता है, और प्रतीची मतलब पश्चिम होता है। नवीन का विलोम शब्द क्या होता है, तो नवीन का प्राचीन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 हमारा हो जाएगा, विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है, उसकी हमें करना है पहचान। तो देखेंगे आग्रह का विलोम क्या होता है, तो आग्रह का विलोम की अगर बात करें तो ये आग्रह का विग्रह नहीं होता है। विग्रह का विलोम क्या होता है, तो विग्रह का विलोम अनुग्रह होगा, आग्रह नहीं होगा। तो पहला आपका ए जो है वो गलत हो जाएगा। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। उपकर्ष का अपकर्ष दिया है यानी कि बी भी आपका गलत हो जाएगा। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है, तो उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है, ध्यान रखेंगे। जारस का औरस होता है, ये आपका सही है, तीसरा वाला, ठीक है। यही आपका 33 का सी सही होगा। और जारस का विलोम क्या होता है, तो औरस होता है। और उत्सर्जन का विलोम दिया है, तो उत्सर्जन का विलोम विसर्जन नहीं होता, आवाहन का विलोम विसर्जन होता है, आवाहन का विलोम विसर्जन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आरओ एग्जाम 2017 में ये पूछा गया था, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अनुग्रह का विग्रह होता है, अपकर्ष का उपकर्ष होता है, और आवाहन का विलोम विसर्जन होता है। इसके साथ नेक्स्ट हम देखेंगे विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही है। तो देखिए जैसे इप्सित का अभिस्पित नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, पहला आपका गलत हो जाएगा। इप्सित का अनिप्सित होता है, ये आपका गलत हो गया। जो जैसे आपका हो जाएगा अमित का समित, अमित का समित भी नहीं होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अघी का निरग, ये आपका सही हो जाएगा। और हया का बेहया यानी कि सी और डी इसमें से सही है, ए और बी आपका गलत हो जाएगा। तो हया का अर्थ लज्जा या शर्म होता है, और बेहया का अर्थ क्या होता है, लज्जाहीन या शर्महीन। तो यानी कि हया का बेहया सही हो गया। अघी का विलोम, अघी का अर्थ होता है पापी, और निरग का अर्थ होता है जिसने पाप ना किया हो। तो डी भी आपका सही हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 35 में बात की गई है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से कौन सा एक युग्म गलत है। तो अनुचर, देखिए शानदार का सर्वनाक, ये सही है। मौन का मुखर, ये भी सही है। बर्बर का सभ्य होता है, ये भी सही है। और अनुचर का विलोम जो है परिचर दिया है,
तो अनुचर का विलोम परिचम नहीं होता है। अनुचर और परिचय क्या होते हैं, तो ये पर्यायवाची शब्द हैं, ये विलोम शब्द नहीं है। तो आपका डी जो है ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही हो जाएंगे। विलोम शब्दों की दृष्टि से इसमें से कौन सा एक युग्म जो है वो गलत है। विलोम शब्दों की दृष्टि से इसमें से कौन सा एक युग्म पूछा है गलत है। तो देखिए जैसे अमित है, अमित का परमित होता है, ये सही हो जाएगा। सत्कार का तिरस्कार होता है, ये भी सही हो जाएगा। आच्छादित का अनाच्छादित होगा, ये सी आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसमें सी हो जाएगा। आच्छादित का विलोम क्या होता है, तो आच्छादित का विलोम शब्द अनाच्छादित होता है और सुख का दुख होता है। बाकी तीनों सही है, सी नंबर जो है वो गलत है और गलत ही पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन सा विलोम की दृष्टि से गलत है। इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म कौन है, दोबारा पूछा गया है। जैसे आविर्भाव, ठीक है, आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है, तो ये गलत हो जाएगा। अपराधी का निरपराध होता है, ये सही हो जाएगा। विहित का निषिद्ध हो जाता है, ये भी सही हो जाएगा। उन्मूलन का रोपण हो जाता है, यानी कि बी सी डी तीनों सही है। आविर्भाव का विलोम विभाव नहीं होता है, आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है। बाकी आपका सही है, यानी कि ए गलत है इसमें से। आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होता है, तो आविर्भाव का आपने देखा तिरोभाव, यानी कि डी हो जाएगा। सरल का विलोम शब्द कौन सा नहीं है, तो देखिए सरल के विलोम जो होते हैं वो तीन शब्द होते हैं मुख्य रूप से। सरल का विलोम जैसे वक्र होता है, ध्यान रखेंगे, कुटिल होता है और कठिन, तीनों सरल के विलोम शब्द हैं। जबकि विरल का विलोम शब्द क्या होता है, तो विरल का सघन होता है, यानी कि इसमें ए हो जाएगा। पूछा है कौन सा विलोम शब्द नहीं है सरल का, तो सरल का विरल जो है वो सघन का विलोम शब्द है, सरल का नहीं है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में दोबारा बात की गई है सरल के विलोम शब्द की। तो सरल का विलोम शब्द कौन सा हो जाता है, तो अभी आप लोगों ने देखा कठिन हो जाता है, वक्र हो जाता है और कुटिल। कठिन, वक्र और कुटिल तीनों क्या है, तो तीनों सरल के विलोम शब्द है। निर्मल एक शब्द है, तो मलिन का विलोम हो जाता है निर्मल। आसान जो होता है, तो आसान आपका क्या हो जाता है, तो कठिन का विलोम शब्द आसान हो जाता है। और उचित एक शब्द दिया है, तो उचित का विलोम शब्द अनुचित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 हो जाएगा। 41 की अगर बात करें तो पूछा है विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है, अर्थात कौन सा शब्द एक है जो शब्द और विलोम सही है। ठीक है, तो आगरा का विग्रह दिया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। पहला आगरा का क्या दिया है, तो आगरा का विलोम विग्रह नहीं होता है, आगरा का विलोम दुराग्रह होता है। गणतंत्र और लोकतंत्र एक जैसे शब्द होते हैं और इनका विलोम आपका राजतंत्र हो जाएगा, तो बी भी आपका गलत हो जाएगा। गणतंत्र लोकतंत्र क्या है, तो पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द नहीं है, और इनका विलोम शब्द क्या हो जाता है दोनों का, तो राजतंत्र हो जाता है। जैसे आकीर्ण के विकीर्ण दिया है, आकीर्ण का विकीर्ण दिया है, तो ये आपका सही है, यानी कि सी सही हो जाएगा। और थोक का परचून दिया है, तो थोक का विलोम शब्द परचून नहीं होता है, थोक का विलोम शब्द फुटकर होता है। तो ध्यान रखेंगे इसमें कौन सा हो जाएगा, तो 41 में पूछा गया है विलोम शब्दों के युग्म की अगर बात की गई हो और कौन सा सही है, तो सी आपका आकीर्ण का विलोम विकीर्ण हो जाता है। बात की गई है विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है, उसकी बात की गई है। तो देखिए एक शब्द हो जाएगा अधिष्ठित, अधिष्ठित, तो अधिष्ठित का विलोम जो शब्द हो जाता है वो क्या हो जाता है, तो वो अनअधिष्ठित हो जाता है, अनअधिष्ठित हो जाता है। बात करें आस्था का अनास्था हो जाता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, तीसरा देखते हैं असूया का अनसुईया, असूया का विलोम शब्द अनसुईया, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, असूया का अनसुईया हो जाएगा। और इसके साथ ही अन्य क्या है, तो आपका प्रमुख का विमुख दिया है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सम्मुख का विमुख होता है, सम्मुख का विलोम क्या होता है, तो विमुख होता है। असूया का अनसुईया, ये आपका सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 में। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से कौन एक युग्म गलत है, उसकी बात करेंगे। तो जैसे देखिए विधि का निषेध दिया है, तो बिल्कुल सही है, विलोम की दृष्टि से विधि का विलोम निषेध होता है। आवाहन का विसर्जन होता है, ये भी आपका सही है। दिया है आपका आग्रह, आग्रह का विलोम शब्द क्या होता है, तो आग्रह का विलोम शब्द दुराग्रह होता है, विग्रह नहीं होता। विग्रह संधि और समास का विलोम शब्द होता है विग्रह। ठीक है, और आग्रह का विलोम शब्द क्या होता है, तो आग्रह का विलोम शब्द दुराग्रह होता है। और विग्रह का विलोम क्या होता है, तो ये संधि और समास का विलोम शब्द है विग्रह। अगला हम देखेंगे
विलोम शब्द की दृष्टि से इसमें से कौन सा युग्म सही है? तो आकीर्ण की विकीर्ण ये सही है, बिल्कुल सही है। इप्सित का अनिप्सित होता है, अभिप्सित नहीं होता है, तो बी आपका गलत हो जाएगा। और आदृत का निरादृत, देखिए आदृत का अनादृत और निरादृत दोनों सही होता है, तो ध्यान रखेंगे। तो ए और सी जो है इसमें से सही है। आकीर्ण का विकीर्ण, आदृत का निरादृत, आदृत का निरादृत और अनादृत दोनों होता है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इप्सित की विलोम की अगर बात करें तो अनिप्सित होता है। दोष का विलोम गुण होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 45। एक शब्द है उपत्यका, एक शब्द है उपत्यका, और पूछा गया है उपत्यका शब्द का विलोम क्या होता है? तो उपत्यका का अधित्यका होता है। अनग का विलोम क्या होता है? तो अनग का विलोम अज्ञ होता है। इसमें देखिए सारे क्वेश्चन क्या है, विकल्प की दृष्टि से ये गलत है। अनग का विलोम क्या होता है? तो अनग का विलोम अद्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें अघी एक शब्द है, अघी का विलोम निरग होता है, ध्यान रखेंगे। ये और ये एक दूसरे के विलोमी शब्द है, यानी कि निरग का विलोम क्या होता है? तो अघी होता है। और पापी निष्पाप का निष्पाप यानी कि पापी तथा निष्पाप का विलोम क्या हो जाएगा? तो पापी हो जाएगा। और कृति का विलोम जो है वो आकृति हो जाएगा। तो इसमें अनग दिया है, तो अनग का विलोम क्या होता है? तो अघ होता है, और विकल्प में दिया नहीं है, तो क्वेश्चन क्या है? तो विवादित था ये। स्तब्ध एक शब्द है, क्वेश्चन नंबर 47, आरओ एग्जाम 2017 में पूछा गया है। एक शब्द हो जाएगा स्तब्ध, और स्तब्ध का विलोम शब्द पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? तो स्तब्ध का अस्तब्ध हो जाता है। लब्ध का विलोम शब्द क्या होता है? तो लब्ध का विलोम शब्द प्रदत्त होता है, ध्यान रखिए। उत्तरायण का विलोम शब्द क्या होता है? तो उत्तरायण का दक्षिणायन हो जाएगा। और इसके साथ ईशान का विलोम क्या होता है? तो नैतृत्य हो जाएगा। ईशान का विलोम क्या होता है? तो नैतृत्य होता है। और ईशान का अर्थ क्या होता है? तो उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा जो होती है उसे ईशान कहते हैं। और दक्षिण और पश्चिम के मध्य की दिशा को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आपको नैतृत्य, नैऋत्य। ठीक है, नैऋत्य, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे उत्तरायण का विलोम दोबारा पूछा है, तो आपने सभी जानते हैं दक्षिणायन होता, बताने की जरूरत नहीं है। विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है उसकी बात करनी है। तो देखिए जैसे विशेष का आशेष नहीं होता, ये आपका गलत हो जाएगा। विपत्ति का आपत्ति नहीं होता, विपत्ति का संपत्ति होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। स्वतंत्रता का परतंत्रता होता है, स्वाधीनता नहीं होता, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और वक्र का ऋजु, ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि इसमें से आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा ऋजु का विलोम शब्द क्या होता है? तो ऋजु का विलोम शब्द वक्र होता है। जो इस ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने देखा, ऋजु का विलोम शब्द क्या होता है? वक्र होता है। विशेष का सामान्य होता है, और विपत्ति का संपत्ति होता है। स्वतंत्रता का क्या होता है? तो परतंत्रता होता है। और स्वाधीनता का विलोम क्या था? पराधीनता। तो ऋजु का विलोम वक्र हो गया। और कितनी बार पूछा गया? तो यूपी आरओ एग्जाम 2010 में, यूपी पीसीएस 2005 99 में, और यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया है। ठीक है, कई बार पूछा गया है, फेवरेट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का। अनुरूप एक शब्द है, अनुरूप। अनुरूप अर्थात किसी के अनुसार चलना, तो उसका विलोम क्या है? तो प्रतिरूप, किसी के विरुद्ध चलना। अनुरूप का विलोम शब्द क्या होता है? तो प्रतिरूप होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे एक शब्द है तृष्णा, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है तृष्णा। और तृष्णा का विलोम शब्द क्या होता है? तो बी तृष्णा होता है। यूपी आरओ एग्जाम 2016 में पूछा गया था। दीर्घ आयु का विलोम क्या होता है? तो दीर्घायु का विलोम अल्पायु होता है। दीर्घायु, अल्पायु। चिरायु, दीर्घायु समानार्थी शब्द हैं, ध्यान रखेंगे। नश्वर का विलोम अनश्वर होता है। और क्षणिक का जो विलोम होता है वो शाश्वत होता है। क्षणिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो क्षणिक का विलोम शब्द शाश्वत हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे हैं गगनचुम्बी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द क्या है? तो गगनचुम्बी का हो जाएगा तल स्पर्शी। गगनचुम्बी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका तल स्पर्शी। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही है? क्वेश्चन नंबर आपका 56 है। इसमें बात की गई है, एक शब्द है तांडव का। तांडव का विलोम क्या होता है? तो तांडव का विलोम मांडव दिया है, जो गलत दिया है। तांडव का मर्दन होता है। अनृत दिया है, अनृत का रित होता है, ये आपका सही है। रित का अनृत, और अनृत का विलोम रित होता है। मुक्त का विलोम विमुक्त नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। मुक्त का विलोम ग्रस्त होता है। और विभावना का विलोम सद्भावना, ये भी आपका गलत हो जाएगा।
दोबारा पूछा गया है विलोम, कौन सा विलोम इसमें अशुद्ध है। जैसे अनंत है, असीम है। अनंत का विलोम असीम नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। अनंत का विलोम क्या होता है, तो अंत होता है। धर्म का अधर्म होता है, सही है बिल्कुल। जड़ का चेतन सही होता है। कुशल का विलोम शब्द अकुशल होता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है। तो चिराग का विलोम दिया है विराग। चिराग का विलोम शब्द दिया है विराग। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है इसमें से। तो जैसे चिराग का ने दिया है विराग का चिराग, तो विराग का अनुराग होता है, ध्यान रखेंगे। विराग का विलोम क्या होता है, अनुराग होता है, तो चिराग गलत हो जाएगा, विराग का अनुराग हो जाएगा। विराग का क्या, अनुराग हो जाएगा। संयुक्त का वियुक्त दिया है, ये विलोम आपका सही है, ठीक है। संयुक्त का विलोम वियुक्त होता है, तो ये आपका सही है। तीसरा आपका दिया है सी में सरस का अरस दिया है, तो ध्यान रखेंगे सरस का विलोम शब्द अरस नहीं होता है, नीरस होता है। क्या हो जाएगा, तो सरस का विलोम शब्द नीरस हो जाएगा। और एक शब्द आपका डी में दिया हुआ अर्वाचीन। अर्वाचीन का विलोम शब्द समीचीन लिखा है, जबकि ये गलत हो जाएगा। तो अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या हो जाता है, तो आपका प्राचीन हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 है। शब्द दिया है एक प्रतिकूल, और पूछा गया है कि प्रतिकूल शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तो प्रतिकूल का विलोम शब्द अनुकूल होता है। क्या हो जाएगा, तो अनुकूल हो जाएगा। आविर्भूत से एक शब्द है, उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो आविर्भूत का शब्द हो जाता है विलोम शब्द तिरोभूत। ठीक है, क्या हो जाता है, तो तिरोभूत हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 है, और 61 में बात की गई है, एक शब्द है अग्रज। अग्रज शब्द का विलोम शब्द की बात की गई है कि विलोम शब्द क्या होगा अग्रज का। तो अग्रज का विलोम शब्द क्या होता है, तो अनुज होता है। अच्छत का विलोम क्या होता है, ठीक है, अग्रज का विलोम अनुज हो जाएगा। अच्छत, अतुल और अटल का विलोम शब्द की अगर बात करें तो देखिए, अच्छत का विलोम शब्द क्या हो जाता है, तो आपका छत हो जाता है। अतुल का तुल हो जाता है, और अटल का विलोम शब्द ढुलमुल हो जाता है या डवाडोल हो जाता है। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीआरओ एआरओ एग्जाम 2014 में पूछा गया है। तो सृष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाता है, तो सृष्टि का प्रलय हो जाता है। जबकि बेष्टि का समष्टि होता है, इस चीज को याद रखेंगे, ये बेष्टि है सी में, और इसका विलोम शब्द होता है समष्टि, जो डी में दिया हुआ है। तो बेष्टि का समष्टि हो जाएगा, और सृष्टि का विलोम शब्द आपका हो जाता है प्रलय। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 हमारा है, और आप एक शब्द दिया है साहचर। क्या हो जाएगा, तो साहचर, और बात की गई है कि साहचर्य का विलोम शब्द क्या होगा। तो साहचर्य का विलोम शब्द अलगाव होता है। साहचर्य का विलोम शब्द क्या होगा, तो अलगाव अथवा पृथक्करण होगा। असहयोग का विलोम क्या होता है, तो असहयोग का विलोम सहयोग होता है। और वैमनस्य का विलोम क्या होता है, तो सौमनस्य होता है। वैमनस्य का विलोम क्या होगा, तो सौमनस्य हो जाएगा। असहयोग का विलोम सहयोग हो जाएगा, और साहचर्य का विलोम होता है अलगाव अथवा पृथक्करण। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा विराट शब्द दिया है, इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो विराट का क्षुद्र हो जाता है। विराट का विलोम क्या हो जाएगा, तो क्षुद्र हो जाएगा। लिखा है अस्पृश्य का विलोम क्या होता है, तो अस्पृश्य का विलोम अस्पृश्य होता है। अमर का विलोम क्या होता है, अमर का विलोम 66 नंबर क्वेश्चन है, बात की गई है कि अमर का विलोम क्या होता है। तो अमर का विलोम होता है मृत्य। ध्यान देंगे, अमर का विलोम मृत्यु नहीं होता है, मृत होता है, ध्यान रखेंगे। अमर का विलोम क्या, तो मृत, माता आधारा और या मृत होता है। जबकि मरण का विलोम जीवन होता है। मृत्यु का विलोम जन्म होता है। मृतक का विलोम क्या होता है, तो मृतक का विलोम जीवित होता है। मृत का विलोम क्या हो जाएगा, तो जीवित हो जाएगा। उक्त विलोम, उक्त का विलोम शब्द क्या होता है, तो उक्त का अनुक्त होता है। उक्त का विलोम शब्द अनुक्त। उपयुक्त का विलोम शब्द अनुपयुक्त, और जिसका उल्लेख हो चुका हो अर्थात अधोलिखित का विलोम क्या हो जाएगा, तो निम्नलिखित हो जाता है। एक शब्द है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होता है, तो अंतर्मुखी का विलोम शब्द बहिर्मुखी हो जाता है। राजा का विलोम क्या होता है, तो राजा का देखिए विलोम की अगर बात करें तो राजा का विलोम रंक होता है। गरीब अमीर का विलोम होता है, ध्यान रखेंगे। गरीब किसका विलोम होता है, तो गरीब अमीर का विलोम होता है। राजा का विलोम रंक होता है। आकाश शब्द का विलोम क्या होता है, तो आकाश का पाताल होता है। दोबारा आकाश पूछा है तो आकाश का क्या हो जाएगा, पाताल हो जाएगा। सगुण शब्द का विलोम क्या होता है, तो सगुण का निर्गुण होता है, ठीक है। और गुण का क्या होता है, तो गुण का विलोम अवगुण होता है।
अपशकुन एक शब्द है, अपशकुन। अपशकुन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो शकुन हो जाएगा। आवेशित का विलोम शब्द क्या होगा? तो आवेशित का अनावेशित हो जाएगा। अनावृष्ट वृष्टि का विलोम और अनाश्रित आश्रित का विलोम होता है, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। एक शब्द है अर्जन। अर्जन का विलोम शब्द क्या होता है? तो व्ययन होता है। अर्जन का व्ययन हो जाएगा। कथित शब्द का विलोम क्या होता है? तो अकथित हो जाएगा। प्रछन्न का विलोम शब्द क्या होता है? तो प्रछन्न का प्रतिपन्न हो जाता है। प्रछन्न का विलोम शब्द क्या हो जाता है? तो प्रतिपन्न हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रभावी शब्द का विलोम कौन सा नहीं है? तो प्रभावी का क्या हो जाता है? तो देखिए, प्रभावी का अप्रभावी हो जाएगा, निष्प्रभावी हो जाएगा, प्रभाव शून्य, तीनों हो जाएगा। जबकि अप्रयुक्त नहीं होगा। प्रयुक्त का विलोम अप्रयुक्त होता है, ध्यान रखिएगा। पाश्चात्य का विलोम शब्द पूछा गया है, तो पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो पाश्चात्य का क्या हो जाएगा? पौरस्त्य हो जाएगा। पाश्चात्य का विलोम क्या हो जाएगा? तो पौर्वात्य अथवा पौरस्त्र हो जाता है। अश्लील का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अश्लील का श्लील हो जाता है। मुखर का विलोम की अगर बात करें तो मुखर का मौन हो जाता है। मुखर का विलोम क्या हो जाता है? तो मौन हो जाता है। मूक अथवा मोम, मोम का विलोम शब्द मूक का वाचाल हो जाता है। और मोम का क्या हो जाता है? तो पत्थर। मूक का क्या हो जाएगा? तो वाचाल हो जाएगा। मूक का विलोम शब्द फिर से पूछ लिया तो वाचाल। यूपीपीसीएस, यूपीपीसीएस मेंस, यूपी लोअर पीसीएस तीनों में पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। 83 नंबर क्वेश्चन है विपन्न। विपन्न शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो विपन्न का संपन्न होता है। महत्वा का विलोम शब्द क्या होता है? तो लघुता हो जाएगा। महत्वा का विलोम शब्द क्या होता है? तो लघुता। ममता का विलोम द्वेष होता है। अस्तुत्व का विलोम क्या होता है? तो अस्तुत्व का विलोम आपका निंद हो जाएगा। अस्तुत्व का क्या हो जाएगा? निंद। सद्भाव शब्द है एक, सद्भाव का विलोम क्या होता है? तो सद्भाव का विलोम दुर्भाव होता है। विरल का विलोम क्या होता है? तो विरल का आपका सघन हो जाएगा। और सरल का विलोम कठिन तथा सबल का विलोम विलोम क्या होता है? निर्बल हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, विरल का विलोम सघन हो जाता है, सरल का विलोम कठिन हो जाता है, और सबल का विलोम क्या हो जाता है? तो निर्बल हो जाता है। एक शब्द है शीर्ष, और शीर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? तो शीर्ष का विलोम शब्द आपका तल हो जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 89। शब्द दिया हुआ है समष्टि। समष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? तो समष्टि का व्यष्टि होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आरओ 2016, यूपीपीसीएस मेंस, यूपीपीसीएस किसमें? 2014 में, और पीसीएस मेंस 2017 में भी पूछा गया है। समष्टि का विलोम व्यष्टि होता है। विशिष्ट का विलोम शब्द सामान्य या साधारण होता है। अशिष्ट का विलोम शिष्ट होता है। और अपुष्ट का विलोम शब्द पुष्ट होता है। चारों आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आज हम टोटल कितने क्वेश्चन करेंगे? तो आज के टॉपिक पे अंतर्गत हम टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे। और 100 क्वेश्चन के अंतर्गत हम कितने क्वेश्चन सीखेंगे? तो लगभग हम 400 क्वेश्चन सीखेंगे। क्योंकि हर क्वेश्चन का हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर क्वेश्चन के चारों विकल्प जो है उस चारों का आपका विलोम शब्द पता चल जाए। बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट भी अगले में हम सीखेंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन दोबारा कवर करेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए इतना मेहनत किए हैं। ये घटना चक्र का पूर्वावलोकन है, जो आरओ एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही अन्य एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 90। समष्टि एक शब्द है, उसका विलोम क्या हो जाएगा? तो समष्टि का विलोम आपका व्यष्टि हो जाता है। अपराधी का विलोम क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे, अपराधी का विलोम निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है। क्योंकि आप लोग क्या मारेंगे? तो निरपराधी कर देंगे, तो निरपराधी नहीं होता है, क्या होता है? निरपराध होता है। सज्जन का विलोम क्या होता है? तो सज्जन का विलोम आपका दुर्जन हो जाता है। और दुराचार का विलोम क्या हो जाता है? तो सदाचार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, और इसमें बात की गई है अवशेष। अवशेष शब्द का विलोम क्या होता है? तो अवशेष का निशेष होता है। अवशेष का विलोम क्या होता है? तो आपका निशेष हो जाता है। विकृत का विलोम अविकृत हो जाता है। और व्यग्र का विलोम अव्यग्र होता है। एकत्र का विलोम क्या होता है? तो एकत्र का विलोम आपका हो जाएगा विकीर्ण। एकत्र का क्या होता है? तो विकीर्ण हो जाएगा। संकीर्ण का एक शब्द संकीर्ण है, और इसका विलोम क्या होता है? तो विस्तीर्ण होता है। ध्यान रखेंगे, संकीर्ण का विलोम क्या होता है? तो विस्तीर्ण हो जाता है। एकत्र का विलोम विकीर्ण हो जाता है। देखिए, संकीर्ण का विलोम क्या होता है? तो विस्तीर्ण। अनुक्रिया शब्द का विलोम क्या होता है? तो अनुक्रिया का प्रतिक्रिया हो जाएगा। अधिष्ठित का विलोम अधिष्ठित का अनाधिष्ठित हो जाता है। और वादी का प्रतिलोम क्या हो जाता है? विलोम क्या हो जाता है? तो वादी का आपका प्रतिवादी होता है, ए हो जाएगा। वादी का विलोम दोबारा बात की गई है, तो वादी का प्रतिवादी हो जाएगा। आगमन का विलोम क्या होता है?
आगमन का विलोम क्या होता है? तो आगमन का विलोम आपका प्रस्थान। आगमन मतलब क्या होता है? आना, और प्रस्थान मतलब जाना होता है। सज्जन का विलोम क्या हो जाएगा? तो सज्जन का विलोम आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा दुर्जन, सी हो जाएगा। सुपुत्र का विलोम क्या होता है? तो सुपुत्र का आपका कुपुत्र हो जाएगा। और पूत अथवा पूत शब्द क्रमशः क्या है? तो ये तत्सम और तद्भव है। सम्मुख का विलोम क्या होता है? तो सम्मुख का विलोम विमुख हो जाता है। सलज्ज का विलोम क्या होता है? तो निर्लज्ज हो जाएगा। इसके साथ ही ध्यान रखेंगे सुषुप्ति एक शब्द है और इसका विलोम क्या होता है? तो जागृति हो जाता है। और पूर्व का विलोम क्या हो जाएगा? तो पूर्व का विलोम आपका पश्चिम हो जाएगा। ध्यान रखेंगे क्या? तो पूर्व का पश्चात हो जाएगा। अगर पश्चिम दिया होता, दिशा ये पूर्व होता और विलोम शब्द पश्चिम दिया होता ऑप्शन में, तो पश्चिम हो जाता है, और अगर नहीं है तो पश्चात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हम देखेंगे प्रसन्न एक शब्द है, क्वेश्चन नंबर 105 है। प्रसन्न एक शब्द है और उसका विलोम क्या हो जाता है? तो प्रसन्न का अप्रसन्न होता है। प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न होता है। खुश प्रसन्न समानार्थी शब्द है। और विषाद, जैसे हर्ष का विलोम विषाद होता है, ध्यान रखेंगे, हर्ष का विलोम विषाद होता है। दुख सुख का विलोम होता है, ये दुख है जो ये सुख का विलोम होगा। और हर्ष का विलोम जो विषाद है, इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो विषाद का विलोम हर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा परकिया एक शब्द है। परकिया का विलोम क्या होता है? तो परकिया का स्वाकिया होता है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, परकिया का विलोम क्या होता है? तो स्वाकिया होगा। ज्ञानी का विलोम शब्द क्या होता है? तो ज्ञानी का अज्ञानी हो जाएगा। दीर्घ का विलोम क्या होता है? तो दीर्घ का लघु होगा। ध्यान रखेंगे, दीर्घ का विलोम क्या होता है? तो दीर्घ का विलोम लघु होता है। और इसका विलोम ह्रस्व भी होता है। ध्यान रखेंगे, ह्रस्व भी होता है दीर्घ का विलोम, और लघु भी होता है। छोटा का विलोम अगर बात करें तो बड़ा जो है, ये बड़ा का विलोम क्या हो जाएगा? तो छोटा हो जाएगा। और एक यही शब्द है विस्तीर्ण। विस्तीर्ण का विलोम क्या होता है? तो ये संकीर्ण का विलोम शब्द है, यानी कि विस्तीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा? तो विस्तीर्ण का संकीर्ण हो जाता है। ह्रस्व का विलोम क्या होता है? तो अभी आपने देखा दीर्घ का विलोम ह्रस्व भी होता है, तो ह्रस्व का विलोम क्या हो जाएगा? तो दीर्घ हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे लघु का विलोम शब्द पूछा गया है। लघु का विलोम क्या होता है? तो लघु का विलोम ध्यान रखेंगे आप लोग, तो इसमें गुरु और दीर्घ दोनों होता है लघु का विलोम। गुरु का विलोम क्या होता है? तो गुरु का विलोम क्या हो जाएगा? तो आप सभी लोगों ने देखा लघु हो जाएगा। ऊपर ही क्वेश्चन था, इसमें लघु पूछ लिया था, विकल्प दे दिया था गुरु, और इसमें गुरु पूछ लिया और विकल्प दे दिया लघु। यूपीपीसीएस मेंस 2002, 2000, 2003, 2006 में पूछा गया है। ध्यान रखेंगे गुरु का विलोम क्या होता है? लघु होता है। महान तुच्छ का विलोम शब्द होता है। ध्यान रखेंगे, महान किसका विलोम शब्द होता है? तो तुच्छ का विलोम शब्द महान होता है, या महान का विलोम शब्द तुच्छ हो जाएगा। नीति का विलोम शब्द क्या होता है? तो नीति का अनीति हो जाता है। नीति का विलोम अनीति हो जाता है। और कुनीति का विलोम सुनीति होता है। याद रखेंगे, कुनीति का विलोम क्या होता है? तो सुनीति होता है। शोक का विलोम शब्द क्या है? तो शोक का विलोम हर्ष होता है। और हर्ष का क्या हो जाएगा? तो देखिए, शोक का विलोम शब्द हर्ष होता है। सुख का विलोम दुख होता है। और शांत का विलोम अशांत होता है। शांत का विलोम अशांत हो जाएगा, सुख का विलोम दुख हो जाएगा, शोक का विलोम क्या हो जाएगा? तो हर्ष हो जाता है। हर्ष अथवा विषाद दोनों होता है शोक का विलोम। नेक्स्ट हम देखेंगे विघ्न का विलोम शब्द क्या होता है? तो विघ्न का निर्विघ्न होता है। विघ्न का विलोम निर्विघ्न होता है। और स्थिर का विलोम अस्थिर होता है। परिचित का विलोम शब्द क्या होता है? तो परिचित का अपरिचित होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, यानी कि 116। आपत्ति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आपत्ति का हो जाता है आपका अनापत्ति। आपत्ति का विलोम शब्द क्या होता है? तो अनापत्ति होता है। ध्यान रखेंगे, आपत्ति का विलोम विपत्ति नहीं होता है। विपत्ति किसका विलोम है? तो विपत्ति का विलोम शब्द होता है संपत्ति। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, आपत्ति का विलोम विपत्ति मार देंगे, तो आपत्ति का क्या होता है? अनापत्ति होता है। और संपत्ति का विलोम विपत्ति होता है। ध्यान रखेंगे। समर्थन का विलोम अगर बात करें तो समर्थन का विलोम आपका क्या हो जाएगा? तो विरोध होता है। और संपदा का विलोम क्या होता है? तो संपदा का विलोम विपदा होता है, अर्थात विपदा का विलोम क्या हो जाएगा? तो संपदा हो जाएगा। पूर्ण का विलोम शब्द क्या होता है? तो पूर्ण का अर्ध होता है। पूर्ण का विलोम शब्द क्या होता है? तो पूर्ण का अर्ध अर्ध होता है। अब आप कहेंगे पूर्ण का विलोम आधा क्यों नहीं होता है? तो आधा तद्भव का शब्द है, और पूर्ण क्या है? तो पूर्ण तत्सम का शब्द है। तो पूर्ण तत्सम का शब्द है, तो तत्सम के शब्द का विलोम भी तत्सम ही होगा, यानी कि अर्ध होगा, आधा नहीं होगा।
पूर्ण का विलोम शब्द अर्ध होता है, आधा तथा अधूरा का विलोम क्या होता है तो पूरा। तो देखो आधा या अधूरा क्या होता है, तद्भव के शब्द होते हैं, तो इसका विलोम भी पूरा जो होता है वो पूर्ण नहीं हो रहा, पूरा हो रहा, क्योंकि पूरा के भी क्या है तो तद्भव के शब्द हैं। तत्सम और तद्भव के शब्द अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो इसी चैनल पे आपको उसकी एक प्रॉपर क्लास मिल जाएगी, जो बहुत ही बेहतरीन क्लास है। आपको अपने आप तत्सम और तद्भव शब्द देखते ही समझ में आ जाएगा कि यह तद्भव है कि तत्सम है, क्योंकि उसके हम लोगों ने थ्योरी भी बताई है। और अगर आपको थ्योरी ना समझ में आए तो दो से तीन नियम बताए हैं तद्भव और तत्सम पहचानने के, उससे आपको गारंटी के साथ समझ में आ जाएगा। ध्यान रखेंगे, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारा होता है, धरती का विलोम क्या है। तो धरती का विलोम आकाश होता है। धरती का विलोम क्या होता है तो आकाश होता है। नभ का विलोम क्या होता है तो देखिए नभ होते हैं, ध्यान रखेंगे, नभ हो गया, अंबर हो गया, नभ हो गया, अंबर हो गया, और ये सारे किसके पर्यायवाची हो तो ये आकाश के पर्यायवाची होते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अंबर का विलोम क्या होता है तो अंबर का विलोम अवनी होता है। अंबर का विलोम अवनी हो जाएगा, धरती का विलोम आकाश हो जाएगा। प्रिय का विलोम शब्द क्या होता है तो प्रिय का विलोम अप्रिय हो जाता है। प्रिय का विलोम क्या हो जाएगा अप्रिय। और शत्रु का विलोम क्या होता है तो शत्रु का मित्र होता है। और अहित का विलोम क्या होता है तो अहित का विलोम हो जाता है हित। जय का विलोम शब्द क्या होता है तो जय का आपका पराजय हो जाएगा। अच्छाई बुराई का विलोम शब्द है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे बुराई का विलोम अच्छाई हो जाएगा, जय का विलोम क्या हो जाएगा तो पराजय हो जाएगा। स्निग्ध एक शब्द है, स्निग्ध। स्निग्ध का विलोम शब्द क्या होता है, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा तो स्निग्ध का विलोम शब्द हो जाता है अस्निग्ध हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 122। जैसे यहाँ पे देख लेंगे, स्निग्ध का विलोम अस्निग्ध, सुगंध का विलोम होता है दुर्गंध, और संदिग्ध का विलोम होता है असंदिग्ध। भय का विलोम शब्द क्या होता है तो भय का विलोम शब्द निर्भय होता है। भय का क्या होता है तो निर्भय होता है। डर का विलोम शब्द निडर होता है, ध्यान रखेंगे। शत्रु का विलोम शब्द क्या होता है तो शत्रु का विलोम क्या हो जाएगा तो शत्रु का विलोम मित्र हो जाता है। अमित का विलोम शब्द परमित होता है, ध्यान रखेंगे। अमित का विलोम शब्द क्या होता है तो परमित होता है। आवरण एक शब्द है, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा तो आवरण का अनावरण होता है। आवरण का विलोम क्या होता है अनावरण होता है। और आरोहण का विलोम जो होता है ये अवरोहण होता है। ठीक है, आरोहण का विलोम क्या होगा तो अवरोहण होगा, यहाँ देखेंगे आप, आपको आ जाएगा समझ में। आरोहण का क्या हो जाएगा तो अवरोहण हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 125 125, और जिसमें बात की गई है सकर्मक शब्द का विलोम क्या होता है तो सकर्मक का अकर्मक होता है। सकर्मक शब्द का विलोम क्या होता है तो अकर्मक होता है। मान का विलोम क्या होता है तो मान का अपमान होता है, किसी का मान करना या किसी का अपमान करना। सम्मान का क्या होता है तो सम्मान तथा अपमान परस्पर क्या है विरोधाभासी हैं, ध्यान रखेंगे। सम्मान और अपमान, सम्मान का विरोध भी क्या हो जाएगा तो अपमान हो जाएगा, विलोम भी, और मान का विलोम भी अपमान हो जाएगा। अगला हम देखेंगे घात का विलोम शब्द क्या होता है तो घात का प्रतिघात होता है। घात का क्या हो जाएगा तो प्रतिघात हो जाएगा। उपकार का विलोम अपकार होता है, ध्यान रखेंगे। उपकार का विलोम क्या होता है तो अपकार होता है। वैतनिक का विलोम शब्द क्या होता है तो वैतनिक का विलोम अवैतनिक होता है। अपसरण का विलोम क्या होता है तो अपसरण का विलोम अभिसरण होता है। अपसरण यानी कि बाहर की तरफ, और अभिसरण मतलब अंदर की तरफ, तो यह हो जाएगा अपसरण का विलोम क्या हो जाएगा तो अभिसरण हो जाएगा। बाह्य का विलोम शब्द क्या होता है तो बाह्य का अभ्यंतर होगा, ध्यान रखेंगे। बाह्य का अंदर नहीं होगा, अभ्यंतर होगा, क्योंकि बाह्य तत्सम के शब्द हैं तो अभ्यंतर भी तत्सम के शब्द ही इसका विलोम होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 131। धृष्ट एक शब्द है और उसका विलोम शब्द की बात की जानी है तो धृष्ट का विनीत हो जाता है। धृष्ट का विलोम शब्द क्या होता है तो विनीत हो जाता है। आधैर्य का विलोम धैर्य होता है, और तृप्त का विलोम क्या होता है तो अतृप्त होता है। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होता है तो प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है। क्या होगा तो प्रत्यक्ष का या तो अप्रत्यक्ष होगा या तो परोक्ष होगा। प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा परोक्ष हो जाएगा। इसका विलोम अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, देखिए मैंने बताया प्रत्यक्ष का क्या होगा तो या तो अप्रत्यक्ष या तो परोक्ष होगा। अपरोक्ष शब्द का क्या है तो ये प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी है, ध्यान रखेंगे, यानी कि उसके पर्यायवाची हैं। सुंदर का विलोम क्या होता है तो कुरूप होता है।
प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? तो उपसर्ग यानी कि बी प्रत्यय होगा। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? तो उपसर्ग या बी प्रत्यय होगा। प्रत्यय का विलोम याद रखेंगे, प्रत्यय का विलोम क्या होता है? तो प्रत्यय का बी प्रत्यय या उपसर्ग होता है। परोक्ष का विलोम क्या होता है? तो परोक्ष का प्रत्यक्ष हो जाएगा। आप उपार्जित शब्द का विलोम क्या होता है? उपार्जित शब्द का विलोम क्या होता है? तो उपार्जित का अनुपार्जित होता है। तिरस्कार का विलोम क्या होता है? तो तिरस्कार का सत्कार हो जाएगा। और पुरस्कार का विलोम आपका दंड या सम्मान होता है। ठीक है, पुरस्कार का विलोम क्या होता है? तो पुरस्कार का विलोम आपका दंड हो जाएगा। और सम्मान का विलोम क्या होता है? तो सम्मान का अपमान हो जाएगा। तिरस्कार का सत्कार, पुरस्कार का क्या हो जाएगा? तो पुरस्कार का दंड हो जाएगा और सम्मान का क्या हो जाएगा? तो अपमान हो जाएगा। सर्वनाक का विलोम शब्द क्या होता है? नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 136। बात की गई है सर्वनाक का विलोम शब्द क्या होता है? तो सर्वनाक का सम्मान पूर्ण होता है। सम्मानजनक का विलोम क्या होता है? तो सम्मानजनक का विलोम क्या हो जाएगा? तो अपमानजनक हो जाएगा। लुभावना शब्द का विलोम क्या होता है? तो लुभावना का घिनौना होता है। लुभावना का विलोम क्या होता है? तो घिनौना होता है। आकर्षित का विलोम क्या होता है? तो प्रतिकर्षित। और घृणा का विलोम क्या होता है? तो घृणा का प्रेम होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 138। विहित शब्द का विलोम क्या होता है? तो विहित का निषिद्ध होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। यूपीपीसीएस यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का ये फेवरेट क्वेश्चन है। विहित का क्या होता है? तो निषिद्ध होता है। ज्यादातर आपको पूछेगा निषिद्ध का विलोम क्या होता है? तो विहित दिया रहेगा, लेकिन इसमें विहित दिया है। तो विहित का विलोम निषिद्ध होता है। अहित का विलोम हित होता है। और रहित का विलोम सहित होता है। तामसिक एक शब्द है, तामसिक का विलोम क्या होता है? तो तामसिक का विलोम होता है सात्विक। धार्मिक का विलोम क्या होता है? तो धार्मिक का आधार्मिक होगा। नास्तिक का आस्तिक होता है, सभी लोग जानते हैं। आध्यात्मिक का विलोम क्या होता है? तो आध्यात्मिक का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका भौतिक। यथार्थ का विलोम शब्द क्या होता है? तो यथार्थ का विलोम होता है कृत्रिम। यथार्थ का क्या हो जाएगा विलोम? तो कृत्रिम हो जाएगा। नीचे कुछ शब्द दिए हैं, ध्यान रखेंगे। शब्द हैं और उनके विलोम दिए हैं। जैसे औरत का विलोम शब्द क्या होता है? तो औरत का आपका मर्द हो जाता है। काला का सफेद हो जाता है। खाली का भरा हुआ हो जाता है। गधा एक शब्द है, गधा। गधा का विलोम हो जाता है घोड़ा। चित्त का विलोम होता है पट। जल का विलोम होता है थल। शांति का विलोम होता है युद्ध। और सृजन का विलोम होता है विनाश या संहार। सृजन एक शब्द है। सृजन का अर्थ होता है निर्माण करना। और विनाश या संहार का अर्थ हो जाएगा खत्म करना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो सृजन का विलोम हो जाएगा आपका संहार। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 142। एक शब्द हो जाएगा अध्यवसाय। अध्यवसाय का विलोम क्या होता है? तो ये आपका हो जाएगा अनध्यवसाय। बर्बर का विलोम क्या होता है? तो बर्बर का विलोम सभ्य होता है। बर्बर का विलोम क्या हो जाएगा? तो सभ्य हो जाएगा। उर्वर का विलोम की अगर बात करें तो उर्वर का विलोम अनुर्वर हो जाता है। और सीधा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो टेढ़ा हो जाएगा। ध्वंस का विलोम शब्द क्या होता है? तो ध्वंस का निर्माण होता है। ध्वंस का विलोम शब्द क्या होता है? तो निर्माण होता है। विनाश का क्या होता है? तो विनाश का विलोम शब्द सृजन हो जाएगा। तरुण का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। तरुण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो तरुण का आपका वृद्ध हो जाएगा। तरुण का विलोम वृद्ध। अबला का विलोम क्या होता है? तो सबला होता है। संपन्न का विलोम शब्द क्या होता है? तो संपन्न का विपन्न हो जाता है। संपन्न का विलोम क्या हो जाएगा? तो विपन्न हो जाएगा। बात करें निर्धन का, तो निर्धन का विलोम धनी हो जाता है। निर्धन का क्या हो जाएगा? तो धनी हो जाता है। विपद का विलोम क्या होता है? तो विपद का हो जाएगा आपका संपद। विपद का क्या हो जाएगा? तो संपद हो जाएगा। अस्थिर का विलोम स्थिर होता है, ध्यान रखेंगे। अस्थिर का स्थिर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन 147 आपका हो जाएगा। उपेक्षा शब्द का विलोम क्या है? तो उपेक्षा शब्द का विलोम अपेक्षा हो जाएगा। उपेक्षा का क्या विलोम होता है? तो उपेक्षा का अपेक्षा होता है। और अपेक्षा का अनापेक्षा होता है, अनपेक्षा होता है। तो ध्यान रखेंगे इसको भी। अपेक्षा शब्द का विलोम क्या होता है? तो अपेक्षा का उपेक्षा होता है। सापेक्षित एक है, सापेक्षता का विलोम निरपेक्षता होता है, ध्यान रखेंगे। आवृत्त का विलोम पूछा गया है। आवृत्त का क्या विलोम होता है? तो आवृत्त का अनावृत हो जाएगा। ठीक है, आवृत्त का अनादृत हो जाता है, अनावृत। आदृत एक शब्द है।
आदृत का विलोम क्या होता है? तो आदृत का अनादृत होता है, ध्यान रखेंगे, अनादृत, तथा आसक्त का विलोम अनासक्त होता है। देखिए आवृत एक अलग शब्द है, आवृत ठीक अलग शब्द है, और आदृत एक अलग शब्द है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। उपचय शब्द का विलोम क्या होता है? तो उपचय का अपचय होता है। जागृत का विलोम क्या होता है? तो जागृत का विलोम आपका हो जाएगा सुप्त, यानी कि जागृत का विलोम सुप्त होता है। जागरण का विलोम निद्रा या जागृति का विलोम शब्द क्या होगा? तो जागरण का विलोम आपका निद्रा हो जाएगा, और जागृति का विलोम क्या हो जाएगा? तो सुसुप्ति हो जाएगा। यहाँ एक चीज ध्यान रखेंगे, औनत किसका विलोम है? तो उन्नत का विलोम औनत होता है। रोपड़ का विलोम उन्मूलन होता है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रोपड़ का विलोम उन्मूलन होता है, और उर्वर का विलोम अनुउर्वर होता है। भ्रांत का विलोम शब्द क्या है? तो भ्रांत का निर्भ्रांत होता है। भ्रांत का विलोम क्या होता है? तो निर्भ्रांत होता है। विश्रांत का विलोम क्या होता है? विश्रांत का विलोम श्रांत होता है। दुखांत का विलोम सुखांत होता है, और शांत का विलोम क्या हो जाएगा? तो अशांत हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 153 हमारा हो जाएगा। अथ का विलोम शब्द क्या होता है? तो अथ का इत होता है। अथ का विलोम क्या हो जाएगा? तो इत हो जाएगा। और अथक का विलोम थक होता है। अति का विलोम अल्प होता है। अति का विलोम क्या हो जाएगा? तो अल्प हो जाएगा। अथक का विलोम क्या हो जाएगा? तो अथक का विलोम थक हो जाएगा। इति का विलोम क्या होता है? तो इति का विलोम अथ होता है। इति का क्या हो जाएगा? तो अथ हो जाएगा। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? तो अज्ञ हो जाता है। कितनी बार पूछा गया है? यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2018 में, यूपी पीसीएस 2017 में, यूपी आरओ 2010 में, लोअर पीसीएस 2002 में, यूपी पीसीएस 2014 में। नेक्स्ट हम देखेंगे, अभिज्ञ का विलोम क्या होता है? तो अज्ञ होता है। जबकि विज्ञ का विलोम प्रज्ञ अथवा प्रज्ञ, और अज्ञ का विलोम क्या होता है? देखिए विज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? विज्ञ एवं प्रज्ञ का विलोम क्या होता है? तो अज्ञ होता है। अभिज्ञ का विलोम भी अज्ञ होता है। चतुर का अर्थ क्या होता है? तो चालाक होगा। और अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है, ध्यान रखेंगे। अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? तो अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम अज्ञ भी होता है, दोनों होता है। तो इसलिए इसको ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? तो अभिज्ञ भी होता है। अभिज्ञ का अज्ञ होता है, अनभिज्ञ होता है, और अभिज्ञ होता है, तीनों होता है। अज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? तो अज्ञ का विज्ञ हो जाएगा। अनभिज्ञ का क्या होता है? तो अनभिज्ञ का अभिज्ञ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 हमारा हो जाएगा। अनभिज्ञ एक शब्द दिया हुआ और उसके विलोम शब्द पूछे गए हैं। तो अनभिज्ञ का विलोम हो जाता है अभिज्ञ। विज्ञ का विलोम क्या हो जाता है? तो विज्ञ का विलोम अज्ञ हो जाता है। सौम्य शब्द का विलोम क्या होता है? तो सौम्य का आपका उग्र हो जाएगा। सौम्य का विलोम क्या होता है? तो उग्र हो जाता है। बात करें सौभाग्य की, तो ये दुर्भाग्य शब्द का विलोम होता है। सौभाग्य का विलोम क्या होता है? तो दुर्भाग्य होता है। दुराशय एक शब्द है, तो दुराशय का विलोम हो जाएगा आपका सदाशय हो जाता है। और शत्रु क्या है? तो ये मित्र का विलोम शब्द है। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? तो कृतज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा, कृतज्ञ का क्या हो जाता है? तो कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ हो जाएगा। अकृतज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? तो उसका अर्थ हो जाएगा संवेदनहीन। अकृतज्ञ एवं संवेदनहीन अर्थात जड़ के अर्थ यानी कि दूसरे रूप में प्रयुक्त होते हैं, ध्यान रखेंगे। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? तो कृतज्ञ होता है। इतना आप ध्यान रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। दोबारा आ गया कृतज्ञ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? तो कृतज्ञ होता है। संकीर्ण का विलोम क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे, संकीर्ण का विलोम विकीर्ण नहीं होता है, विस्तीर्ण होता है। संकीर्ण का विकीर्ण लोग मार देंगे, लेकिन संकीर्ण का विलोम क्या होता है? विस्तीर्ण होता है। हम भी ये गलतियां कर चुके हैं अपने स्टूडेंट लाइफ में, इसलिए मैं आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अनुरक्ति शब्द का विलोम क्या होता है? तो अनुरक्ति का क्या हो जाएगा? विरक्ति। अनुरक्ति का विलोम विरक्ति हो जाता है। विराग का विलोम अनुराग हो जाता है। तिरोभाव किसका? तो आविर्भाव का विलोम क्या हो जाता है? तिरोभाव हो जाता है। तिरोभाव किसका विलोम है? तो आविर्भाव का विलोम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तिरोभाव। विराग विलोम की बात करें तो ये अनुराग का विलोम होता है। विराग का विलोम क्या हो जाएगा? अनुराग हो जाएगा। अनुरक्ति का विलोम विरक्ति हो जाता है। अनुरक्ति का विलोम क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा विरक्ति।
अनुराग का विलोम क्या होता है? तो अभी आपने ऊपर देखा, अनुराग का विलोम विराग होता है। अनुरक्त का विलोम क्या हो जाएगा? तो विरक्त हो जाएगा। अनुरक्ति का विरक्ति था और अनुरक्त का क्या हो जाएगा? तो विरक्त हो जाता है। आसक्त का विलोम कई बार पूछा गया, अनासक्त होता है। प्रेम का विलोम घृणा होता है और आगत का विलोम विगत होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 168, जिसमें बात की गई है सापेक्ष का विलोम शब्द क्या है? तो सापेक्ष का विलोम आपका हो जाएगा निरपेक्ष। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाता है? तो निरपेक्ष हो जाता है। निष्पक्ष का विलोम पक्षतापूर्ण हो जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ विलोम शब्द दिए हैं उसको भी देख लेंगे हम। जैसे अधेरा का विलोम उजला होता है, उजाला। अच्छा का विलोम बुरा होता है। आग का विलोम पानी होता है। और इंसान का विलोम आपका क्या हो जाएगा? तो हैवान होता है। और आधा का विलोम क्या हो जाएगा? तो पूरा हो जाएगा। जैसे यहीं आधा दिया है तो पूरा हुआ, अर्ध दिया होता तो क्या पूरा होता? नहीं। तो अर्ध दिया होता तो आधा का तत्सम शब्द है, तो अर्ध देता तो तत्सम शब्द ही इसका होता, तो पूरा का तत्सम शब्द क्या हो जाता? तो पूर्ण हो जाता। विग्रह का विलोम क्या होता है? तो विग्रह का देखिए, विलोम की अगर बात करें तो विग्रह का विलोम आपका क्या होता है? तो संधि होता है। अनुग्रह का विलोम क्या होता है? जैसे आग्रह का विलोम शब्द क्या होता है? तो आग्रह तथा ग्रहण क्या कहते हैं? तो आग्रह का अनाग्रह होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे समास का विलोम शब्द कौन सा नहीं है। समास का विलोम शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? तो समास के ध्यान रखिएगा, समास का विलोम शब्द व्यास होता है। समास का विग्रह भी होता है और समास का खंड भी होता है, जबकि संग्रह समास का विलोम शब्द नहीं है। संधि का विलोम शब्द है कौन सा? तो संधि का क्या हो जाता है? तो संधि विग्रह हो जाता है। संधि का विलोम शब्द क्या है? तो विग्रह होता है। विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा क्या है? तो त्रुटिपूर्ण यानी कि गलत है। तो देखिए, अपेक्षा उपेक्षा का विलोम होता है, सही है। अग्रज का विलोम अनुज होता है, ये भी सही है। और उन्नत का विलोम दिया है, उन्नत का अवगत दिया है। उन्नत का विलोम क्या है? तो अवगत है। देखिए, उन्नत का विलोम अवगत नहीं अवनत होता है, ध्यान रखेंगे। उन्नत का विलोम क्या होता है? तो अवगत नहीं अवनत होता है। और आदान का विलोम प्रदान होता है, ये सारे सही है। यानी कि इसका सी जो है वो त्रुटिपूर्ण है, यानी कि उन्नत का विलोम अवगत नहीं होगा, अवनत होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 173 हमारा हो जाएगा। शब्द दिया हुआ उसके ऊपर इधर का विलोम क्या होता है? तो इधर का उधर होता है। उत्तर का विलोम दक्षिण होता है। उल्टा का विलोम सीधा होता है। एड़ी का विलोम चोटी होता है। खरा का विलोम खोटा होता है। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 173। अवनत एक शब्द है, अवनत का विलोम क्या होता है? तो अभी आपने देखा उन्नत क्या होता है, तो ये आपका अवनत का विलोम शब्द उन्नत हो जाएगा, या उन्नत का विलोम शब्द अवनत हो जाएगा। साधु का विलोम शब्द क्या होता है? तो साधु का असाधु होता है। साधु का विलोम असाधु होता है। पुष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? तो कोई चीज पुष्ट का विलोम शब्द छीण होता है। दुष्ट सज्जन का होता है, ध्यान रखेंगे। सज्जन का विलोम शब्द क्या होता है? तो दुष्ट, अर्थात दुष्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो सज्जन हो जाएगा। पुरस्कार एक शब्द है, पुरस्कार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो पुरस्कार का आपका हो जाएगा दंड। नेक्स्ट हम देखेंगे गुण का विलोम शब्द क्या होता है। गुण का विलोम शब्द होता है दोष। गुण का विलोम दोष हो जाएगा। संयोग का विलोम शब्द क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 177 में हो जाएंगे। संयोग का विलोम शब्द क्या होता है? तो संयोग का वियोग होता है। संयोग का विलोम शब्द क्या होगा? तो वियोग होगा। आयोग या योग अलगाव वियोग के क्या होते हैं? तो पर्यायवाची शब्द होंगे, ध्यान रखेंगे। वियोग का क्या होता है? तो वियोग का अर्थ होता है अलगाव। संयोग का अर्थ होता है एक, मतलब संयोग का अर्थ होता है संयुक्त यानी कि इकट्ठा हो। नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसे सहयोग एक शब्द है, तो सहयोग का विलोम असहयोग होता है, ध्यान रखेंगे। संयोग का विलोम क्या होता है? संयोग इकट्ठा होना, तो वियोग हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। संयोग का विलोम वियोग। नीचे दिए गए कौन सा युग्म क्या है? त्रुटिपूर्ण अर्थात गलत है उसकी। तो अनुग्रह एक शब्द है, आग्रह का अनुग्रह नहीं होता, ध्यान रखेंगे। अनुग्रह का विलोम क्या होता है? तो अनुग्रह का विलोम होता है विग्रह, ध्यान रखेंगे। अनुग्रह का विलोम क्या होता है? विग्रह होगा। यह आग्रह यानी कि आग्रह जो है ये गलत हो जाएगा, ए। अनंत का विलोम क्या होता है? शांत, ये सही है। जड़ का विलोम चेतन होता है, ये भी सही है। आकृष्ट का विलोम विकृष्ट होता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। आकलन का विलोम शब्द क्या होता है? तो आकलन का विलोम शब्द विकलन होता है। आकलन का क्या हो जाएगा? तो विकलन हो जाएगा। विलोम युग्म कौन सा त्रुटिपूर्ण है उसकी बात की जा रही है, तो ध्यान रखेंगे। जैसे देखिए, समास का व्यास होता है। क्षर का विलोम अक्षर होता है। स्वल्पायु का विलोम चिरायु होता है, ये भी सही है। आहार का विलोम विहार दिया है।
आहार शब्द का विलोम बिहार दिया है तो ध्यान रखेंगे क्या होगा, तो आहार का विलोम बिहार नहीं होता, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये आपका डी इसमें गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 182। 182 में अगर बात करें तो उसमें हो जाएगा आपका, यहां देख लेंगे, एक आहार का विलोम शब्द क्या होता है, तो निराहार होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्वेश्चन आपका हो जाएगा 182। 182 में बात की गई कौन सा विलोम शब्द त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण तो आमिष का सामिस है, गलत है, आमिष का निरामिष होता है, पहला ही आपका त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। आमिष का सामिस नहीं होता, आमिष और सामिस दोनों होते हैं मांस युक्त भोजन, ठीक है। तो इसका हो जाएगा विलोम क्या, तो निरामिष हो जाता है। आधार का विलोम आधेय होता है। विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है, ये भी सही है। उन्नत का विलोम क्या होता है, देखिए उद्धत का विलोम विनत होता है, यानी कि विनत का विलोम उद्धत हो जाएगा, तो ये भी, तो यानी कि 182 में आपका ए सही हो जाएगा। विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है उसकी बात करनी है, तो जैसे आयात का विलोम निर्यात, तो बिल्कुल सही है। दृश्य का अदृश्य, ये भी सही है। प्रत्यक्ष का परोक्ष, ये भी सही है। आमिष दिया है और आमिष का सामिस दिया है, ध्यान देंगे, आमिष का पर्यायवाची होता है सामिस, आमिष का विलोम शब्द होता है जो वो आपका निरामिष होता है। सामिस का विलोम क्या हो जाएगा, तो सामिस का विलोम आपका निरामिष हो जाएगा, ठीक है। निरामिष का विलोम क्या होता है, निरामिष का विलोम, तो निरामिष का विलोम आपका हो जाएगा आमिष। इप्सित का विलोम क्या होता है, तो इप्सित का विलोम अनिप्सित हो जाता है। इप्सित का विलोम क्या हो जाएगा, तो अनिप्सित हो जाता है। अगला हम देखेंगे, कुछ शब्द दिए हुए हैं और उनके विलोम शब्द दिए हैं, उनको पहले देख लेंगे। एक शब्द है ईहा, ईहा का विलोम अनीहा होता है। स्पृश्य का विलोम निस्पृश्य होता है और नित्य का विलोम आपका होता है बंध। इप्सित का विलोम क्या होता है, तो वो आपका अनिप्सित होता है। स्वजाति का विलोम देखेंगे क्या होता है, तो विजाति होता है, स्वजाति का विलोम विजाति होता है। उन्मूलन का विलोम क्या होता है, तो उन्मूलन का होता है रोपण, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और कई बार देखो एग्जाम में पूछा गया, आरओ 2010, यूपीपीसीएस 2003, यूपीपीसीएस 2013। उन्मूलन का क्या होता है, तो उन्मूलन का रोपण होता है। इसके साथ निमीलन एक शब्द होता है, निमीलन मिलता जुलता है, तो निमीलन का उन्मीलन होता है, ध्यान रखेंगे। निमीलन का क्या होता है, तो निमीलन का उन्मीलन हो जाएगा और उन्मूलन का रोपण हो जाएगा। उन्मेष का क्या होता है, तो उन्मेष का निमेष होता है। प्रस्फुटन का विलोम संकुचन होता है। विश्लेषण का विलोम संश्लेषण होता है। अवमूल्यन का विलोम अधिमूल्यन होता है। उन्मूलन शब्द का विलोम क्या होता है, तो उन्मूलन का आपका रोपण होता है, आरओ 2016 मेंस में पूछा गया। अगला हम देखेंगे उन्मीलन, देखिए अभी तक उन्मूलन था, यहाँ पे उन्मीलन है, तो उन्मूलन का निमूलन था, ठीक है। उन्मूलन का क्या था, तो आपने देखा उन्मूलन का रोपण था, और उन्मीलन का क्या हो जाएगा, तो उन्मीलन का निमीलन हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, उन्मीलन का निमीलन हो जाएगा। अमित का विलोम क्या होता है, तो अमित का परमित होता है, अमित का विलोम परमित होता है। इसके साथ ही ध्यान रखेंगे धनी का विलोम शब्द क्या होता है, तो धनी का निर्धन होता है, धनी का विलोम क्या हो जाएगा, तो निर्धन हो जाएगा। 195 में आपका हो जाएगा अधिकृत एक शब्द है और इसका विलोम शब्द पूछा गया है, तो अधिकृत का अनधिकृत हो जाता है। अधिष्ठित का विलोम अनधिष्ठित हो जाता है। अधिकार का विलोम अनधिकार हो जाता है और साधिकार का विलोम क्या हो जाता है, तो निरधिकार हो जाता है। अनुलोम का विलोम शब्द क्या है, तो अनुलोम का विलोम प्रतिलोम होता है। अनुलोम का विलोम क्या हो जाएगा, तो प्रतिलोम हो जाएगा। और अनुलोम का क्या हो जाएगा, अनुलोम, ठीक है, अनुलोम का प्रतिलोम हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। प्रयास का विलोम क्या होता है, तो विप्रयास। अनुक्रम का अपक्रम होता है। अकारादि का विलोम क्या होता है, तो अकारांत। आरोह का अवरोह, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरोह का अवरोह, ठीक है। और अनुलोम का प्रतिलोम, बाकी चीजें आप उतना ध्यान नहीं देंगे तब भी चल जाएगा। परिश्रम का विलोम क्या होता है, तो परिश्रम का विश्राम होता है, परिश्रम का विलोम विश्राम हो जाएगा। अलभ्य का विलोम क्या होता है, तो अलभ्य का विलोम लभ्य होता है। गौरव एक शब्द है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गौरव का विलोम क्या होता है, तो गौरव का विलोम लाघव होता है, क्या हो जाएगा, गौरव का लाघव हो जाएगा। और लघुत्व का विलोम की अगर बात करें तो लघुत्व का विलोम गुरुत्व होता है, ध्यान रखेंगे, लघुत्व का विलोम क्या होता है, तो गुरुत्व होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 200, गौरव का विलोम शब्द क्या होता है, तो गौरव का विलोम लाघव होता है।
क्वेश्चन नंबर 201, जिसमें गमन का विलोम शब्द की बात की गई है। किसके? तो गमन का विलोम शब्द क्या होता है? तो गमन का आगमन होता है। गमन का विलोम शब्द आगमन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित विलोम शब्दों में से कौन सा एक युग्म क्या है? अशुद्ध है। अर्थात विलोम शब्द दिए हैं, शब्द दिया है और उसका विलोम दिया है, तो इसमें से कौन सा अशुद्ध है, कौन सा गलत है, उसकी पहचान हमें करनी है। आयात का विलोम निर्यात होता है, ये तो आपका सही है। पाप का विलोम पुण्य होता है, ये भी आपका सही है। बद्ध का विलोम मुक्त होता है, ये भी सही है आपका। नूतन का सनातन नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। नूतन का विलोम क्या होता है? तो नूतन का पूर्वतन होता है, ध्यान रखेंगे। नूतन का क्या होता है? तो नूतन का पुरातन या पूर्वतन होता है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका गलत हो जाएगा, डी। नूतन का क्या विलोम हो जाएगा? पुरातन हो जाएगा। प्राचीन का क्या होता है? अर्वाचीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। पुरातन का अधुनातन हो जाएगा। आद्य का अंत्य हो जाएगा। पूर्वतन का नूतन हो जाता है और कालातीत का अन अतीत होता है। तो इसमें प्राचीन का अर्वाचीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और नूतन का क्या हो जाता है? तो नूतन का पुरातन हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 203 हमारा हो जाएगा। और बात की गई है, एक शब्द दिया है निर्भीक। निर्भूक का विलोम शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? तो निर्भीक का विलोम क्या होता है? तो निर्भीक का आपका हो जाएगा, जैसे हो जाएगा कातर और कायर। क्या है? कातर और कायर। तो निर्भीक क्या, देखिए कातर शब्द क्या हो जाता है निर्भीक का? तो साहसी। निर्भीक का क्या है? विलोम नहीं है, तो साहसी निर्भीक का विलोम नहीं है, पर्यायवाची हो जाता है। दूसरा साहसिक एक है, ये भी पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। जबकि कातर और कायर निर्भीक का क्या होता है? तो विलोम होता है। क्या होता है? तो कातर और कायर, यानी कि सी और डी दोनों सही है। निंदा का विलोम क्या होता है? तो निंदा का विलोम स्तुति होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 हो जाएगा, 205वां। 205वां में मौन एक शब्द दिया है, मौन का विलोम शब्द की बात की गई है। तो मौन का मुखरता होता है। मौन का विलोम क्या होता है? तो मुखर होता है। और बात करें मूकता का विलोम क्या होता है? तो मूकता का विलोम वाचलता होता है। मधुर का विलोम क्या होता है? तो मधुर का विलोम आपका कटु हो जाएगा। कोई मधुर बोलता है और कोई कटु भाषा बोलता है, तो मधुर का विलोम कटु हो जाता है। मीठा का विलोम कड़वा हो जाएगा। और मधुर का विलोम क्या होता है? तो अलग अलग शब्दों में, जैसे देख, आम्ल का विलोम क्या होता है? तो तीक्ष्ण होता है। मधुर का विलोम क्या हो जाएगा? तो आम्ल एवं तीक्ष्ण भी होता है। किंतु आप क्या याद रखेंगे? तो मधुर का कटु याद रखेंगे और मीठा का कड़वा, इतने से आपका काम चल जाना है। निर्दय का विलोम शब्द क्या होता है? तो निर्दय का विलोम शब्द सदय होता है। यूपी आरओ एग्जाम 2013 में पूछा गया है। यूपी पीसीएस 2007 में भी पूछा गया, ध्यान रखेंगे। एक शब्द है निर्दय का विलोम। निर्दय का विलोम क्या होता है? तो निर्दय का विलोम आपका सदय होता है। सहृदय का अर्थ क्या होता है? हृदय से, ठीक है। सहृदय का अर्थ होता है हृदय से, यानी कि निर्दय बिना हृदय का, और सदय का मतलब हृदय से हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, सभय का अर्थ क्या होता है? तो भय से सहित, ध्यान रखेंगे इस चीज का। तिमिर शब्द का विलोम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 208। तिमिर तिमिर शब्द का विलोम क्या होता है? तो तिमिर शब्द का विलोम होता है आलोक या प्रकाश। क्या हो जाएगा? आलोक होता है। तिमिर शब्द का विलोम क्या होता है? आलोक। और तिमिर का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है अंधकार। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 209। 209 में अगर बात करें तो शब्द है तीक्ष्ण। और तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होता है, ये पूछा गया है। तो तीक्ष्ण का विलोम क्या हो जाएगा? तो तीक्ष्ण का मंद हो जाता है। तीक्ष्ण का विलोम क्या हो जाता है? तो मंद हो जाता है। प्रखर और तीव्र जो है ये समानार्थी शब्द है, ध्यान रखेंगे। प्रखर और तीव्र क्या है? तो पर्यायवाची अर्थात समानार्थी शब्द है। और पुष्ण का विलोम क्या होता है? तो क्षीण शब्द एक है, और क्षीण का विलोम क्या हो जाएगा? तो पुष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 210 आपका दिया हुआ है उदात्त। उदात्त का विलोम शब्द क्या होता है? तो उदात्त का अनुदात्त होता है। उदात्त का विलोम क्या हो जाएगा? तो अनुदात्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा विलोम शब्द उदार का विलोम है? तो उदार का विलोम आपका अनुदार होता है। उदार का विलोम अनुदार होता है। कठोर का विलोम कोमल होता है। और निर्भय जो है वो किसका विलोम शब्द है? तो ये आपका भय का विलोम शब्द हो जाएगा। शुक्ल का विलोम क्या है? तो शुक्ल का विलोम कृष्ण होता है, ध्यान रखेंगे। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष से लिया गया है, तो शुक्ल का विलोम क्या होता है? तो कृष्ण होता है। सजल का विलोम क्या होता है? तो सजल का निर्जल होता है। सजल का विलोम निर्जल होता है। अगला हम देखेंगे सामान्य एक शब्द है। सामान्य शब्द का विलोम क्या होता है? तो सामान्य का विशिष्ट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आरओ 2013, यूपी एपीओ 1994 में, और यूपी यूडीए में पूछा गया 2006 में।
सामान्य का विलोम क्या होता है? विशिष्ट होता है। साधारण या असामान्य का अनुलोम है, ध्यान रखेंगे। साधारण, ठीक है, और सामान्य किसका है? तो ये अनुलोम है। सर्वज्ञ का विलोम क्या होता है? तो सर्वज्ञ का विलोम होता है आपका अज्ञ अथवा अज्ञानी। और श्रेष्ठ का विलोम क्या होता है? तो अधम या निकृष्ट होगा। परमार्थ शब्द का विलोम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 215 हमारा है। परमार्थ शब्द का विलोम क्या होता है? तो परमार्थ का स्वार्थ होता है। दयावान या दयाहीन क्या है? तो एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, ध्यान रखेंगे। दयावान का विलोम दयाहीन होता है। और शब्दार्थ का क्या होता है? तो शब्द का अर्थ होता है, ध्यान रखेंगे। शब्दार्थ का क्या मतलब होता है? तो शब्द का अर्थ होता है। प्रसारण एक शब्द है, प्रसारण, और इसका विलोम क्या हो जाता है? तो प्रसारण का संकुचन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। प्रसारण का विलोम क्या होता है? तो संकुचन होता है। संगठन क्या होगा? तो संगठन का विलोम विघटन होता है, ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। और विस्तीर्ण का विलोम संकीर्ण होता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ऋणात्मक का विलोम क्या होता है? तो ऋणात्मक का धनात्मक हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सा विलोम शब्द का जो युग्म है वो गलत है? तो एक आपका हो जाएगा प्रवेश का नवेश दिया है, ध्यान रखेंगे। प्रवेश का नवेश नहीं होता। रेलवे स्टेशन पे आप जाएंगे तो प्रवेश का क्या होगा? तो निकास लिखा रहता है। तो ये आपका पहला आपका गलत हो जाएगा। मूक का वाचाल होता है, ये सही है। भूत का भविष्य होता है, ये भी सही है। और पुरस्कार का तिरस्कार होता है, ये भी सही है। इसमें क्या कौन सा गलत हो जाएगा? तो ए गलत हो जाएगा। प्रवेश का क्या है? तो प्रवेश का नवेश नहीं होता, प्रवेश का निकास होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 219। आपका असली का विलोम शब्द पूछा गया है। तो असली का विलोम शब्द नकली होता है। असली क्या है? तद्भव का शब्द है, तो उसका विलोम भी क्या होगा? तो तद्भव के शब्द होंगे। असली का विलोम क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका नकली। वास्तविक का विलोम क्या होता है? तो वास्तविक का अवास्तविक होता है। प्राकृतिक का अप्राकृतिक होगा। और नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? तो इसका होता है कृत्रिम। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? तो अपकर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें भी उपकर्ष का पूछा है, तो अपकर्ष हो जाएगा। मृषण का विलोम क्या होता है? मृषण का विपरीतार्थक शब्द पूछा, अर्थात विलोम शब्द पूछा है, तो मृषण का रुच हो जाता है। ध्यान रखना, नोट्स कर लेना। जो जो आपको ना आए, लगे आपको कि इसमें ये मुझे नया मिला, तो उसको क्या करना? तो आप अपने रफ का में प्रॉपर नोट कर लेना। मृषण का विलोम शब्द दोबारा पूछ लिया तो इसमें रुच हो जाएगा। तिबारा मृषण का पूछ लिया तो इसमें भी क्या हो जाएगा? तो इसमें भी आपका रुच हो जाएगा। आप सभी लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विधवा का विलोम शब्द क्या होता है। तो विधवा का सधवा होता है। विधवा का विलोम सधवा होता है। विवाहित का विलोम अविवाहित होता है। और विधुर का मतलब क्या होता है? तो विधुर का मतलब होता है वह पुरुष जिसकी पत्नी क्या हो चुकी है? तो जिसकी पत्नी मर चुकी है। कपटी का विलोम शब्द क्या होता है? तो कपटी का विलोम निष्कपटी होता है। धूर्त या चालाक का समानार्थी शब्द है, ध्यान रखेंगे। धूर्त का क्या मतलब होता है? तो जो चालाक होते हैं, चालाक और धूर्त ये क्या है? तो ये समानार्थी अर्थात पर्यायवाची शब्द है। विद्वान का विलोम क्या हो जाएगा? तो विद्वान का विलोम मूर्ख हो जाता है। मुख्य का विलोम क्या होता है? तो मुख्य का विलोम आपका हो जाएगा गौड़। मुख्य का विलोम क्या हो जाएगा? गौड़ हो जाएगा। और अवर एक शब्द है, अवर। अवर का विलोम क्या होता है? तो अवर का विलोम प्रवर होता है, ध्यान रखेंगे। सुशील का विलोम शब्द क्या होता है? तो सुशील का दुस्शील होता है। सुशील का विलोम क्या हो जाएगा? तो दुस्शील या दुशील हो जाता है। अशिष्ट का विलोम शिष्ट होता है, अर्थात शिष्ट का विलोम अशिष्ट हो जाएगा। श्लील का विलोम अश्लील हो जाता है। और कुख्यात का विलोम हो जाता है विख्यात। कुख्यात का विलोम क्या हो जाता है? तो विख्यात हो जाता है। प्रवृत्ति का विलोम क्या होता है? तो प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति होता है। प्रवृत्ति का विलोम क्या हो जाता है? तो निवृत्ति हो जाता है। सावधान का विलोम क्या होता है? तो सावधान का कोई सावधान है, और सावधान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा लापरवाह, ध्यान रखेंगे। सावधान का विलोम क्या हो जाता है? तो लापरवाह हो जाता है। सुलभ का विलोम क्या होता है? सुलभ जो आसानी से प्राप्त हो जाए, और जो आसानी से प्राप्त ना हो जाए उसे दुर्लभ कहते हैं। सुलभ का क्या हो जाएगा? तो दुर्लभ हो जाएगा। अक्षर का विलोम क्या हो जाएगा? तो अक्षर का क्षर हो जाता है। आप इसमें क्या हुआ है? तो आ उपसर्ग जोड़ के इसका विलोम बनाया गया है, तो अक्षर का क्या हो जाता है? तो क्षर हो जाता है। स्वर का विलोम व्यंजन होता है, ध्यान रखेंगे। स्वर क्या होते हैं? तो स्वर्ण और व्यंजन होते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे पंडित का विलोम क्या होता है। तो पंडित का मूर्ख होता है। पंडित का क्या विलोम हो जाएगा? मूर्ख। विद्वान का अगर बात करें तो विद्वान, ज्ञानी और महान। ठीक है, विद्वान, ज्ञानी और पंडित तीनों क्या होते हैं? तो ये आपके समानार्थी शब्द होते हैं।
नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 234 यानी कि 234, और बात की गई है कुसुम का विलोम क्या होगा। तो कुसुम का विलोम आपका हो जाएगा वज्र। कुसुम का विलोम क्या होता है, तो कुसुम का विलोम आपका वज्र होता है। और कुसुम का अर्थ क्या होता है, तो कुसुम का अर्थ होता है फूल से। वीर का विलोम क्या हो जाएगा, तो वीर का कायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 236, रथी का विलोम शब्द क्या है, तो रथी का बीरथी हो जाता है। रथी का क्या हो जाता है, तो बीरथी हो जाता है। और खंडन का विलोम क्या होता है, तो खंडन का मंडन होता है। खंडन का विलोम शब्द मंडन। जबकि विनाश का विलोम क्या होता है, तो विनाश का निर्माण होता है। विनाश का विलोम क्या होता है, तो निर्माण, यानी कि निर्माण का विलोम क्या हो जाएगा, तो विनाश हो जाएगा। एक शब्द होता है विरोध का विलोम। विरोध किसका विलोम है, तो समर्थन का विलोम शब्द है विरोध। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 238, जिसमें बात की गई है मंडन का विलोम क्या होता है, तो मंडन का आपका खंडन हो जाएगा। अभिमानी का विलोम, अभिमानी का निरअभिमानी हो जाता है। उसके साथ मानवता का विलोम क्या होता है, तो मानवता का विलोम आपका हो जाता है दानवता। मानवता का विलोम दानवता हो जाता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 241। 241 में बात की गई है अर्पित एक शब्द दिया है और इसका विलोम क्या होगा, तो अर्पित का गृहीत होता है। अर्पित का विलोम क्या होता है, तो गृहीत होता है। उन्मुख का विलोम क्या होता है, तो किसी के उन्मुख होना, और किसी के क्या होता है, तो विमुख हो जाएगा। उन्मुख का विलोम क्या होता है, तो विमुख हो जाता है। उपचार का विलोम क्या हो जाएगा, तो उपचार का अनुपचार हो जाएगा। अन उपसर्ग जुड़ के इसका उपचार का विलोम बना है, तो अनुपचार हो जाएगा। उपचार का अनुपचार हो जाएगा। कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होता है, तो कृत्रिम का विलोम क्या हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, तो या तो नैसर्गिक हो जाता है। स्वाभिमान का विलोम क्या होता है, तो स्वाभाविक एक शब्द है। स्वाभाविक का विलोम क्या होता है, तो अस्वाभाविक होता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, तो जोड़ का क्या हो जाएगा, तो घटाव हो जाएगा। जोड़ का विलोम घटाव हो जाता है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 246, 246 में दिया है तृष्णा का विलोम शब्द क्या होगा, तो तृष्णा का वितृष्णा हो जाता है। तृष्णा का विलोम क्या हो जाता है, तो वितृष्णा हो जाता है। थोक का विलोम क्या हो जाता है, तो थोक का आपका हो जाएगा फुटकर। थोक का विलोम क्या हो जाएगा, फुटकर हो जाएगा। भूगोल का विलोम क्या होता है, ध्यान रखेंगे। भूगोल का विलोम, इतिहास मत मार देना, भूगोल का विलोम होता है खगोल। यूपीआरओ एग्जाम में 2016 में पूछा गया था। भूगोल का क्या हो जाएगा, तो खगोल हो जाता है। भूगोल का विलोम क्या होता है, तो अभी आपने देखा खगोल। विधि का विलोम क्या होता है, तो विधि का निषेध होता है। विधि का विलोम क्या होता है, तो निषेध होता है। चुस्त का विलोम शब्द क्या होता है, तो चुस्त का आपका हो जाएगा ढीला। चुस्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो चुस्त का विलोम शब्द आपका हो जाएगा ढीला। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 252। क्वेश्चन नंबर 252 में बात की गई है सुमति एक शब्द है और इसका विलोम शब्द क्या होता है, तो कुमति होता है। कठोर का विलोम कोमल होता है, आप सभी लोग जानते हैं, कल भी देखे थे आपने। और कड़ा कठोर का क्या है, तो समानार्थी शब्द है, इस चीज को भी आप जानते हैं। सुमति का विलोम कुमति आपने देखा। सहमति का विलोम क्या हो जाएगा, तो सहमति का असहमति होगा, ध्यान रखेंगे। ह्रास का विलोम क्या होता है, तो ह्रास का विलोम आपका वृद्धि होता है। ह्रास का विलोम वृद्धि हो जाएगा। हास तथा हंसी का समानार्थी शब्द है ह्रास, ध्यान रखेंगे इस चीज का। अभिशाप एक शब्द है और इसका विलोम शब्द क्या होता है, ये बात करना है आपको। तो अभिशाप का वरदान हो जाता है, ठीक है। अभिशाप का वरदान हो जाता है। आपको निबंध लिखने आता है विज्ञान वरदान या अभिशाप, तो अभिशाप का विलोम क्या हो जाएगा, तो वरदान हो जाएगा। दंड का विलोम क्या हो जाता है, तो दंड का विलोम पुरस्कार हो जाता है, ध्यान रखेंगे। उपादेय एक शब्द है, उपादेय, और इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका अनुपादेय हो जाएगा। उपादेय का विलोम क्या हो जाएगा, तो अनुपादेय हो जाएगा। स्थिर का विलोम क्या होता है, तो स्थिर का अस्थिर हो जाता है। स्थिर का विलोम अस्थिर हो जाएगा। विभव का विलोम शब्द क्या होता है, तो विभव का पराभव हो जाएगा। विभव का विलोम क्या हो जाएगा, तो पराभव हो जाएगा। आकाश का विलोम पाताल होता है, ध्यान रखेंगे, आकाश का विलोम पाताल होता है। ग्रस्त का विपरीतार्थक अर्थात विलोम शब्द क्या होता है, ग्रस्त का विपरीतार्थक अर्थात विलोम शब्द क्या होता है, तो ग्रस्त का मुक्त हो जाएगा। ग्रस्त का क्या हो जाएगा, तो मुक्त हो जाएगा, ध्यान देंगे। ग्राह्य एक शब्द है, ग्राह्य, और ग्राह्य का विपरीतार्थक अर्थात विलोम क्या होता है, तो त्याज्य होता है। महात्मा का विलोम क्या होता है, तो महात्मा का दुरात्मा होता है, दुरात्मा।
महात्मा का विलोम दुरात्मा हो जाएगा और परमात्मा का विलोम क्या हो जाएगा, तो आत्मा हो जाता है। सघनता की अगर बात करें तो सघनता का विरलता हो जाता है, इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। आत्मा का क्या हो जाता है, तो आत्मा का भी आपने देखा परमात्मा। स्मरण का विलोम क्या होता है, तो स्मरण का विस्मरण हो जाता है। स्मरण का विलोम क्या हो जाएगा, तो स्मरण का विलोम विस्मरण हो जाएगा। अगला हम देखेंगे सूक्ष्म का विलोम क्या होता है, तो सूक्ष्म का स्थूल हो जाता है। सूक्ष्म का विलोम क्या हो जाएगा, तो स्थूल हो जाएगा। आगामी का विलोम क्या होता है, तो आगामी का विगत हो जाता है। प्रधान का विलोम क्या होता है, तो प्रधान का गौड़ होता है। प्रधान का विलोम क्या हो जाएगा, तो गौड़ हो जाएगा। विशेष का विलोम कौन सा नहीं है, तो देखिए विशेष का विलोम हो जाता है सामान्य, अविशेष और साधारण तीनों हो जाता है, जबकि शेष जो है ये विशेष का विलोम नहीं है। शेष क्या होता है, तो शेष विशेष का विलोम शब्द नहीं होता है, बाकी तीनों होगा सामान्य, साधारण और अविशेष। शेष का अर्थ होता है बचा हुआ। समस्या का विलोम क्या होता है, तो समस्या का समाधान हो जाता है। समस्या का विलोम क्या हो जाएगा, तो समाधान हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 267। एक शब्द है अंतर्द्वंद। अंतर्द्वंद का विलोम क्या होता है, तो अंतर्द्वंद का हो जाएगा बहिर्द्वंद। अंतर्द्वंद का विलोम क्या हो जाएगा, तो बहिर्द्वंद। और द्वंद का विलोम क्या हो जाता है, तो निर्द्वंद हो जाता है। और द्वंद का विलोम और क्या हो सकता है, तो द्वंद का विलोम मेघ भी हो सकता है। क्या, द्वंद का विलोम मेल भी हो सकता है। द्वंद का विलोम पूछा गया है, तो निर्द्वंद आपने अभी देखा। आध्यात्मिक का विलोम क्या हो जाता है, तो आध्यात्मिक का विलोम आपका सांसारिक हो जाता है। आध्यात्मिक का विलोम क्या हो जाता है, सांसारिक हो जाता है। व्यष्टि का विलोम क्या होता है, तो समष्टि होता है। यूपी आरओ 2016 में पूछा गया। सारे के सारे क्या है, तो यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन है। क्या हम कवर कर रहे हैं, तो घटना चक्र का पुनरावलोकन हम कवर कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही आपको ध्यान दिला दें, जिन जिन लोगों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा सपोर्ट जरूर दिखाइए। नेक्स्ट हम देखेंगे संन्यास का विलोम क्या होता है, तो संन्यास का विलोम ग्राहस्थ होता है। ठीक है। व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है। समास व्यास का तथा समस्त असमस्त का होता है। समास का किसका विलोम होता है, तो समास का विलोम व्यास होता है, ध्यान रखेंगे। संन्यास का विलोम गृहस्थ होता है, अभी आपने देखा। सन्यासी का विलोम क्या होता है, तो गृहस्थ होता है। और भोगी या संग्रही का विलोम त्यागी होता है। एक शब्द हो जाएगा आपका अपव्यय। अपव्यय का विलोम क्या हो जाएगा, तो अपव्यय का मितव्यय हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है, तो अल्पज्ञ का बहुज्ञ हो जाएगा। अल्पज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, तो बहुज्ञ हो जाएगा। उत्कृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा, तो उत्कृष्ट का निकृष्ट हो जाता है। उद्धत का विलोम क्या हो जाता है, तो उद्धत का आपको विनीत हो जाता है। उद्धत का विलोम क्या हो जाएगा, तो विनीत हो जाता है। उद्धत का विलोम दोबारा पूछा है तो आप सभी लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, तो विनीत हो जाएगा। और उद्धत का विलोम विनम्र भी होता है, इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। उद्धत का विलोम क्या हो जाएगा, तो विनीत और विनम्र दोनों हो जाता है। अवनत उन्नत का विलोम शब्द है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। उदार का विलोम अनुउदार होता है। विनत का विलोम शब्द क्या है, तो विनत का उद्धत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 278। क्वेश्चन नंबर 278 में बात की है कृष्क शब्द का विलोम बताओ। तो कृष्क का क्या हो जाता है, तो पुष्ट हो जाता है। और इसका एक शब्द होता है कृष्क का क्या अर्थ होता है, तो छीड़ का भी विलोम क्या होता है, तो छीड़ का विलोम भी पुष्ट होता है, ध्यान रखेंगे। कृष्क का अर्थ क्या होता है, तो छीड़ काय होता है। मजबूत कठोर का विलोम होता है, तो ध्यान रखेंगे। ग्रामीण का विलोम क्या होता है, तो ग्रामीण का विलोम शहरी हो जाएगा। तटस्थ का विलोम क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 280। तो तटस्थ का विलोम आसक्त हो जाएगा। तटस्थ का विलोम क्या हो जाएगा, तो आसक्त हो जाएगा। इसके साथ साथ गौड़ मुख्य का विलोम शब्द होता है, गौड़ का क्या हो जाएगा, तो मुख्य हो जाएगा। व्यष्टि का विलोम क्या होता है, तो व्यष्टि का समष्टि होता है। धृष्ट एक शब्द है, उसका विलोम की बात की है, तो धृष्ट का विनम्र हो जाता है। धृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा, तो विनम्र हो जाएगा। उत्कृष्ट का निकृष्ट हो जाता है। और विशेष का विलोम जो है वो साधारण हो जाता है। भाव का विलोम शब्द क्या है, तो भाव का अभाव होता है। भाव का विलोम क्या होता है, तो अभाव होता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 283। और बात की गई है अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है। तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द होता है अनावृष्टि। अतिवृष्टि, अनावृष्टि। अवनी का विलोम क्या होता है, ध्यान रखेंगे। तो अवनी का विलोम आपका हो जाएगा अंबर।
आलोक का विलोम शब्द बात की गई है। आलोक का विलोम क्या होता है? तो आलोक का विलोम आपका हो जाएगा तिमिर। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश और तिमिर का अर्थ क्या हो जाएगा? तो अंधकार हो जाएगा। यानी कि आलोक का विलोम क्या हो जाएगा? तो तिमिर हो जाएगा। ईशान क्या शब्द होता है? एक शब्द दिया है ईशान। तो ईशान उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा को क्या कहते हैं? तो ईशान, ईशान कहते हैं। ध्यान रखना इस चीज को भी आप। उदयाचल का विलोम क्या होता है? तो उदयाचल का विलोम हो जाता है अस्ताचल। ग्राह्य का विलोम क्या हो जाएगा? तो ग्राह्य का त्याज्य हो जाता है। ग्राह्य का विलोम क्या हो जाएगा? त्याज्य। ग्रहण का विलोम क्या होता है? तो ग्रहण का विलोम अर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर 288 हमारा हो जाएगा। एक शब्द है स्वार्थ का विलोम क्या होता है? तो स्वार्थ का परमार्थ होता है। स्वार्थ का क्या हो जाएगा? तो परमार्थ हो जाएगा। नित्य का विलोम क्या होता है? तो नित्य का बंध हो जाता है। नित्य का विलोम क्या हो जाएगा? तो बंध हो जाएगा। पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो पोषक का क्या हो जाएगा? तो पोषक का शोषक हो जाता है। पोषक का विलोम शोषक हो जाता है। शोषक का विलोम क्या हो जाएगा? तो अभी आपने देखा पोषक हो जाएगा। परास्त का विलोम क्या हो जाएगा? तो परास्त का विजयी हो जाता है। परास्त का विलोम शब्द क्या हो जाता है? तो ये आपका विजयी हो जाएगा। और देखेंगे स्वागत का विलोम शब्द क्या होता है? तो स्वागत किसी का करना, और स्वागत करने का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा किसी का तिरस्कार करना। स्वागत का विलोम क्या हो जाएगा? तो तिरस्कार हो जाएगा। स्वागत या सत्कार दोनों का विलोम तिरस्कार होगा, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। सदाचार एक शब्द है, सदाचार, और सदाचार का विलोम क्या होता है? तो कदाचार होता है। सदाचार का क्या हो जाएगा? तो कदाचार हो जाएगा। न्याय का विलोम अन्याय होता है। दुर्गम का विलोम क्या होता है? ऐसा रास्ता जहां जाना कठिन हो। तो दुर्गम का क्या हो जाएगा? तो दुर्गम का आपका हो जाएगा सुगम। जहां जाना कठिन हो और जहां जाना आसान हो अर्थात सुगम हो जाएगा। अनाहूत एक शब्द है। अनाहूत का विलोम क्या हो जाएगा? तो अनाहूत का आहूत हो जाता है। आहूत का विलोम क्या हो जाएगा? तो आहूत का भी आपने देखा अनाहूत हो जाएगा। जब अनाहूत का आहूत होता है तो आहूत का अनाहूत भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 298। 298 में बात कही गई है कि अवर एक शब्द है। अवर का विलोम क्या होता है? तो अवर का प्रवर हो जाएगा। अवर का विलोम क्या हो जाएगा? तो प्रवर हो जाएगा। अकाल का विलोम क्या हो जाएगा? तो अकाल का सुकाल हो जाता है। अकाल का विलोम क्या हो जाएगा? तो सुकाल हो जाएगा। वर्तमान का जो विलोम होता है तो वो क्या हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा निवर्तमान हो जाएगा। लघुकाल एक दिया है, दीर्घकाल। तो दीर्घकाल किसका विलोम है? तो लघुकाल का विलोम शब्द है। एकाग्र का विलोम क्या होता है? तो एकाग्र का विलोम चंचल होता है। एकाग्र का क्या हो जाएगा? तो एकाग्र का चंचल हो जाएगा। 301 में अगर हम बात करें तो उसमें एक शब्द दिया है कल्पित, और कल्पित का विलोम क्या है? तो कल्पित का विलोम यथार्थ है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कल्पित का विलोम यथार्थ होता है। एक शब्द है कल्पना युक्त। कल्पना युक्त का विलोम क्या होता है? तो कल्पना युक्त का विलोम होता है कल्पनाहीन। अगला हम देखेंगे प्राकृतिक एक शब्द है। तो प्राकृतिक का विलोम क्या होता है? तो इसका विलोम आपका कृत्रिम हो जाएगा। अब ये देखिए एक क्वेश्चन हम लोगों ने जाना, लेकिन अगर बात करें तो कल्पना युक्त का कल्पनाहीन जाना, प्राकृतिक का कृत्रिम जाना, लगभग 6-7 को शब्द हम लोग समझ गए। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 302। एक शब्द है उर्वर, और बात की गई है कि उर्वर का कौन सा इसमें शब्द कौन सा उर्वर का विलोम नहीं है। तो देखिए उर्वर का विलोम ऊसर भी होता है, अनुर्वर भी होता है और बंजर भी होता है, किंतु उत्पादन उर्वर का विलोम नहीं होता है। ध्यान रखेंगे उत्पादन किसका है? तो उत्पादन उर्वर का विलोम नहीं होगा, बाकी सारे उर्वर के विलोम शब्द हैं। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 303 आरोह एक शब्द है। आरोह का विलोम क्या होता है? तो आरोह का अवरोह होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 304। दोबारा पूछ लिया अवरोह का विलोम, तो अभी आप लोगों ने देखा आरोह हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर का विलोम क्या होता है? तो ऊर्ध्वाधर का विलोम क्षैतिज होता है। ध्यान रखेंगे ऊर्ध्वाधर का विलोम क्या हो जाएगा? तो क्षैतिज हो जाएगा। और उच्च का विलोम क्या हो जाएगा? तो उच्च का विलोम आपका हो जाएगा निम्न। आघात का विलोम क्या होता है? तो आघात का विलोम प्रतिघात होता है। आघात का विलोम क्या हो जाएगा? तो प्रतिघात हो जाएगा। ऐसे ही संगठन का विलोम क्या हो जाता है? तो संगठन का विघटन हो जाता है। सत्याग्रह संगठन का विघटन हो जाता है। और विश्लेषण एक शब्द है। विश्लेषण का विलोम क्या हो जाता है? तो विश्लेषण का संश्लेषण हो जाता है। और परमार्थ का विलोम क्या हो जाता है? तो परमार्थ का स्वार्थ हो जाता है। क्या हो जाएगा? तो संगठन का विघटन हो जाता है। संश्लेषण का क्या हो जाता है? तो संश्लेषण का विश्लेषण हो जाता है। स्वार्थ का क्या हो जाता है? तो परमार्थ हो जाता है। सत्याग्रह का विलोम क्या होता है? तो सत्याग्रह का दुराग्रह होता है।
सत्याग्रह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो दुराग्रह हो जाएगा। संकल्प का विलोम क्या होता है? तो संकल्प का विलोम विकल्प होता है। ध्यान रखेंगे, संकल्प का विलोम क्या होता है? तो वो आपका विकल्प हो जाएगा। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? अर्थात सहयोगी का विलोम क्या हो जाएगा? तो सहयोगी का प्रतियोगी हो जाता है। सहयोगी का क्या हो जाएगा? तो प्रतियोगी। इसके साथ ही एक शब्द है प्रतिकूल, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो प्रतिकूल का विलोम शब्द होता है अनुकूल। दृश्य का विलोम क्या हो जाता है? तो दृश्य अदृश्य हो जाएगा। क्षणिक का विलोम क्या हो जाता है? तो क्षणिक का शाश्वत हो जाएगा। आरओ एग्जाम 2016 में पूछा गया, ध्यान रखेंगे। क्षणिक का शाश्वत हो जाता है। असीस का विलोम क्या हो जाता है? तो असीस का ससीम हो जाता है। असीम का क्या हो जाएगा? तो ससीम हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, असीम शब्द है, असीम का विलोम क्या हो जाएगा? तो ससीम हो जाएगा। निद्रा का विलोम क्या होता है? तो निद्रा का विलोम हो जाता है अनिद्रा। निद्रा का विलोम क्या हो जाएगा? तो निद्रा अनिद्रा हो जाएगा। शयन का विलोम भी निद्रा होता है, ध्यान रखेंगे। और मूर्छित का विलोम क्या हो जाता है? तो मूर्छित और मौन क्या है? तो अलग अलग अर्थ होते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 314 हमारा है। 314 में है तेजस्वी एक शब्द है और इसके विलोम शब्द की बात की गई है। तेजस्वी का निस्तेज होता है। तेजस्वी का विलोम क्या हो जाता है? तो निस्तेज हो जाता है। कांति युक्त, ठीक है, एक शब्द है कांति युक्त और इसका विलोम क्या होता है? तो तेजवान होता है। सॉरी, कांति युक्त का विलोम तेजवान नहीं होगा, ये इसके समानार्थी शब्द होंगे, ध्यान रखेंगे। तेजवान और कांति युक्त क्या है? समानार्थी शब्द है। तेजस्वी का निस्तेज होता है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है? तो ज्येष्ठ का कनिष्ठ हो जाता है। ज्येष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा? तो कनिष्ठ हो जाएगा। अग्रज एक शब्द है, अग्रज का विलोम अनुज हो जाता है, यहीं पे सामने विलोम लिखा है, तो अग्रज का अनुज हो जाएगा, ज्येष्ठ का कनिष्ठ हो जाएगा। अभी आपने देखा कनिष्ठ, तो कनिष्ठ का क्या हो जाएगा? तो ज्येष्ठ हो जाएगा। कहाँ पे है? ए में है। शुष्क का क्या विलोम होता है? तो शुष्क का विलोम आर्द्र होता है, ठीक है। शीत बात करें उष्ण, तो उष्ण किसका विलोम शब्द है? तो उष्ण आपका शीत का विलोम शब्द है। शुष्क का आर्द्र होगा और उष्ण जो है वो शीत का होगा। ठंडा किसका विलोम है? तो ठंडा आपका गर्म का विलोम है, ध्यान रखेंगे। आर्द्र किसका विलोम है? तो अभी आपने देखा शुष्क का विलोम आर्द्र था, तो आर्द्र का विलोम क्या हो जाएगा? तो शुष्क हो जाएगा। अब शुष्क में विकल्प में नहीं दिया है, वो क्या दिया है? तो अनाद्र दिया है। ध्यान रखेंगे, शुष्क विकल्प में नहीं है, शुष्क भी होता है, आर्द्र का विलोम शुष्क भी होता है, किंतु शुष्क विकल्प में ना होने के कारण क्या हो जाएगा? तो अनाद्र हो जाएगा। ये देखो बगल में लिखा है, इसका विलोम शुष्क भी होता है। श्रोता का विलोम क्या होता है? तो श्रोता का विलोम वक्ता होता है। श्रोता अर्थात सुनने वाला और वक्ता अर्थात बोलने वाला। मूक का वाचाल विलोम होता है, इस सभी लोग जानते हैं। एक शब्द है उत्थान, और उत्थान का विलोम क्या होता है? तो उत्थान का विलोम हो जाता है पतन। उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा? पतन हो जाता है। उन्नति का विलोम क्या हो जाता है? तो उन्नति का विलोम अवनति होता है। और निम्न का विलोम क्या होता है? तो निम्न का विलोम हो जाता है उच्च। एक शब्द दिया है पाताल, पाताल किसका विलोम शब्द है? तो आकाश का पाताल होता है। मानवीय का विलोम क्या हो जाएगा? तो मानवीय का अमानवीय हो जाएगा। मानुष एक शब्द है, ध्यान रखेंगे, तो ये किसका है? तो मानुष और मानव ये दोनों पर्यायवाची शब्द है, अर्थात क्या है? तो पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये एक शब्द है अमानवता, तो ये मानवता का विपरीतार्थक अर्थात विलोम शब्द हो जाएगा। चेतन का विलोम क्या होता है? तो चेतन का विलोम हो जाता है, ध्यान रखेंगे, चेतन का विलोम शब्द अचेतन हो जाएगा यहाँ पे। और जड़ का भी विलोम चेतन होता है, ध्यान रखेंगे। तो देखिए चेतन का विलोम अचेतन होता है, इसका विलोम जड़ भी होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आकर्षण का विलोम क्या होता है? तो आकर्षण का विलोम हो जाएगा आपका विकर्षण। आकर्षण का विलोम क्या हो जाएगा? तो विकर्षण हो जाएगा। उपमान का विलोम क्या हो जाएगा? तो उपमान का उपमेय होता है। उपमान का विलोम क्या हो जाता है? तो उपमान का उपमेय हो जाता है। अनुनासिक का विलोम क्या होता है? तो अनुनासिक का निर्नासिक होता है। अनुनासिक का विलोम क्या हो जाएगा? तो निर्नुनासिक हो जाएगा। ऐतिहासिक एक शब्द है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका अनऐतिहासिक हो जाएगा। पुरस्कार का किसी को पुरस्कार देना और इसका विलोम हो जाएगा किसी को दंड देना, यानी कि पुरस्कार का क्या हो जाएगा? तो दंड हो जाएगा। आशीर्वाद का विलोम क्या होता है? तो आशीर्वाद का विलोम हो जाता है अभिशाप। एक शब्द है कृपा, कृपा का विलोम क्या होता है? तो कृपा का विलोम कोप होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे मग्न एक शब्द है मग्न, और इसका विलोम क्या हो जाता है? तो इसका विलोम हो जाता है दुखी। मग्न का विलोम क्या हो जाता है? तो दुखी हो जाता है। उपमेय का विलोम क्या होता है? तो उपमेय का विलोम अनुपमेय हो जाएगा। उपमेय का क्या हो जाएगा? तो अनुपमेय हो जाता है। एक शब्द हो जाएगा आपका कीर्ति,
क्वेश्चन नंबर 329 में शब्द दिया है कीर्ति, और कीर्ति का विलोम क्या हो जाएगा? तो कीर्ति का विलोम हो जाता है अपकीर्ति। नेक्स्ट देखेंगे तुच्छ शब्द दिया है। तुच्छ का विलोम क्या होता है? तो तुच्छ का विलोम महान होता है। कायर साहसी का विलोम शब्द होता है, ध्यान रखें। कायर जो है ये, तो ये इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका साहसी हो जाएगा। शब्द दिया है क्षुद्र। क्षुद्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो छिद्र का विलोम शब्द विराट होता है, ध्यान रखेंगे। विराट होता है या विशाल होता है या महान होता है, तीनों में से कोई भी हो जाएगा। शब्द है नश्वर। नश्वर, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो नश्वर का आपका हो जाएगा शाश्वत। नित्य का विलोम क्या हो जाता है? तो नित्य का विलोम अनित्य हो जाता है, ध्यान रखेंगे। अस्थाई का विलोम क्या हो जाता है? तो अस्थाई हो जाता है। और अमर एक शब्द है, इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो अमर का मृत्य हो जाता है, ध्यान रखेंगे। ये वाला मृत्य होता है, अमर का क्या होता है? तो मृत्य हो जाता है। अगला हम देखेंगे शब्द हमारा है चिरंतन। चिरंतन का विलोम क्या होता है? तो चिरंतन का विलोम जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा नस्वर। चिरंतन का विलोम क्या हो जाएगा? तो नस्वर हो जाएगा। चर का विलोम क्या होता है? तो चर का विलोम अचर होता है, ध्यान रखेंगे। अर्थात अचर का विलोम क्या हो जाएगा? तो चर हो जाएगा। एक शब्द है अचेतन। अचेतन का विलोम क्या हो जाएगा? तो अचेतन का विलोम चेतन हो जाएगा। निरंतर का विलोम शब्द क्या है? तो निरंतर का विलोम शब्द आपका हो जाएगा नस्वर। विस्तृत का विलोम शब्द क्या होता है? तो विस्तृत का संक्षिप्त हो जाता है। विस्तृत का विलोम शब्द क्या होता है? तो संक्षिप्त हो जाता है। और स्तुति का विलोम क्या होता है? स्तुति, तो इसका विलोम आपका हो जाता है निंदा, ध्यान रखेंगे। स्तुति का विलोम क्या हो जाएगा? तो निंदा हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 335, यानी कि 335 नंबर का क्वेश्चन हमारा हो गया। विशिष्ट का विलोम क्या है? तो विशिष्ट का विलोम हमारा हो जाएगा सामान्य। विशिष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? तो सामान्य हो जाएगा। बात करें अगर शिष्ट का विलोम क्या होता है? तो शिष्ट का विलोम अशिष्ट होता है। और कनिष्ठ का विलोम क्या होता है? तो शिष्ट का विलोम क्या देखें? तो शिष्ट का विलोम अशिष्ट। देखें, ध्यान देंगे, शिष्ट और अशिष्ट दोनों सामने दिया है, तो शिष्ट का अशिष्ट हो जाएगा। यानी कि बी में शिष्ट दिया है और सी में अशिष्ट दिया है। डी में आपका कनिष्ठ दिया है, तो कनिष्ठ का विलोम भी हम जानेंगे। तो कनिष्ठ का विलोम क्या हो जाता है? तो ज्येष्ठ हो जाता है। निर्मल का विलोम क्या होता है? तो निर्मल का मलिन हो जाता है। निर्मल का विलोम मलिन हो जाता है। कृपा का विलोम क्या होता है? तो कृपा का कोप होता है। आपने पीछे देखा, कृपा का विलोम क्या होता है? तो कोप होता है। स्थूल का विलोम क्या होता है? तो स्थूल का सूक्ष्म हो जाता है। स्थूल का विलोम क्या हो जाएगा? तो सूक्ष्म हो जाएगा। एक शब्द है जारज। जारज का विलोम क्या होता है? तो जारज का विलोम होता है औरस, ध्यान रखेंगे। जारज का क्या हो जाएगा? तो औरस हो जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 340। 340 में बात की गई है स्वर्ग। शब्द दिया है स्वर्ग और बात की गई है इसके विलोम की। तो स्वर्ग का विलोम क्या होता है? तो स्वर्ग का नरक होता है। अति का विलोम क्या होता है? तो अतिलक का विलोम होता है आपका अल्प। अति का विलोम अल्प होता है। अधिक का विलोम न्यून होगा, ध्यान रखेंगे। अधिक का विलोम क्या होगा? तो अधिक का विलोम न्यून होगा। और बहुत का अर्थ होता है, बहुत का अर्थ क्या होता है? तो ढेर सारा। ग्रहण का विलोम क्या होता है? तो ग्रहण का विलोम होता है आपका अर्पण। ग्रहण करना और अर्पण करना, ग्रहण का विलोम अर्पण हो जाएगा। सरल का विलोम क्या होता है? तो सरल का विरल होता है, ध्यान रखेंगे। सरल का विलोम क्या होता है? तो आपका कुटिल कठिन वक्र हो। देखिए, सरल का विलोम क्या हो जाता है? तो कुटिल, कठिन का विलोम कठिन तथा वक्र होता है, जबकि विरल का विलोम सघन होता है, ध्यान रखेंगे। विरल का विलोम क्या हो जाएगा? तो सघन हो जाएगा। जटिल का विलोम शब्द, जटिल का विलोम शब्द क्या होगा? तो जटिल का सरल हो जाता है। सहज का विलोम क्या हो जाता है? तो सहज का असहज हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 345 हो जाएगा। शब्द दिया है यश और यश के विलोम की बात की गई है। तो यश का विलोम होता है अपयश। संश्लेषण का विलोम क्या होता है? तो संश्लेषण का विश्लेषण हो जाएगा। और बात करें अगर विश्लेषण का, तो अभी आपने देखा संश्लेषण का अगर विश्लेषण हो रहा है तो विश्लेषण का क्या हो जाएगा? तो संश्लेषण हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एक शब्द दिया हुआ तमस और बात की गई है तमस के विलोम शब्द का। तो तमस का होता है ज्योतिर्मय। तमस का विलोम क्या होता है? तो ज्योतिर्मय होता है। आनंदमय का अर्थ क्या होता है? तो प्रसन्नता, यानी कि प्रसन्नता होता है, ध्यान रखेंगे। आनंदमय और प्रकाशमय, ठीक है। आनंदमय अर्थात प्रसन्नता, दोनों समानार्थी शब्द हो जाएंगे। अनिवार्य का विपरीतार्थक अर्थात विलोम शब्द क्या है? तो अनिवार्य का विलोम शब्द हो जाता है ऐच्छिक।
अनिवार्य का विलोम क्या हो जाएगा? तो ऐच्छिक। आवश्यक का विलोम अनावश्यक हो जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 350। 350 की अगर बात करें तो एक शब्द दिया है अमावस्या, और अमावस्या का विलोम क्या होता है? तो अमावस्या का आपका हो जाएगा पूर्णिमा। अमावस्या का विलोम क्या हो जाएगा? तो पूर्णिमा हो जाएगा। शुक्ल का विलोम आप सभी लोग ने जाना, शुक्ल का कृष्ण हो जाता है। और प्रदोष क्या अर्थ बात करें तो ये इससे अलग शब्द है, एक प्रदोष है। अंतरंग एक शब्द है, उसका विलोम शब्द क्या होगा? तो अंतरंग का होता है बहिरंग। अंतरंग का विलोम क्या हो जाएगा? तो बहिरंग हो जाएगा। अब बहिरंग दोबारा पूछ लिया तो बहिरंग का हो जाएगा अंतरंग। जब अंतरंग का बहिरंग होगा तो बहिरंग का क्या हो जाएगा? तो अंतरंग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 353, यानी कि छली एक शब्द है, तो छली का विलोम क्या है? तो छली का विलोम आपका हो जाएगा निश्छल। छली का विलोम क्या हो जाएगा? तो निश्छल हो जाएगा। भोगी का विलोम क्या होता है? तो भोगी का विलोम आपका योगी हो जाएगा। भोगी का विलोम क्या हो जाता है? तो योगी हो जाता है। योगी का विपरीतार्थक शब्द अर्थात विलोम क्या है? तो योगी का आपका भोगी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 356। 356 में बात की गई है येश्वर। येश्वर शब्द का विलोम क्या होता है? तो ऐश्वर्य का अनश्वर होता है। ऐश्वर्य का क्या हो जाएगा? तो अनश्वर हो जाता है। ईश्वर किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ईश्वर और दे ये दोनों एक समझ लेना पर्यायवाची शब्द है। भौतिक का विलोम क्या होता है? तो भौतिक का विलोम आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो आध्यात्मिक हो जाएगा। भौतिक का विलोम क्या हो जाएगा? तो आध्यात्मिक हो जाएगा। भौतिक का फिर से विलोम शब्द पूछा गया है, तो इसमें भी आपका आध्यात्मिक हो जाएगा। एक शब्द आपका है जागृति। जागृति का विलोम क्या हो जाएगा? तो जागृति का विलोम आपका हो जाएगा सुषुप्ति। ठीक है, वीडियो आपको लोगों को कैसी लग रही है? ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि क्या है ज़्यादातर लोग वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। होता क्या है कि मैं ज़्यादातर वीडियो में बोलता भी नहीं हूँ, मैं पर कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को याद दिलाता रहूँ। तो चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम देखेंगे राग का विलोम क्या होता है। तो राग का विलोम जो होता है वो होता है द्वेष। राग का क्या हो जाता है? द्वेष हो जाता है। विश्राम का विलोम क्या होता है? ध्यान रख लेंगे, तो विश्राम का हो जाता है परिश्रम। ध्यान रखेंगे इस चीज को। विकार का विलोम होता है आविकार। ईर्ष्या शब्द क्या है? तो ईर्ष्या शब्द का अर्थ होता है जलन। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। एक शब्द है करुण, और करुण का विलोम क्या होता है? तो करुण का निष्ठुर होता है। करुण का विलोम क्या होता है? तो निष्ठुर होता है। निष्काम का विलोम क्या होता है? तो निष्काम का सकाम हो जाएगा। निष्काम का विलोम क्या हो जाएगा? तो सकाम हो जाएगा। उत्तम का विलोम क्या हो जाएगा? तो उत्तम का अधम हो जाएगा। उत्तम का विलोम क्या हो जाएगा? तो उत्तम का अधम हो जाएगा। महान एक शब्द है महान। महान का विलोम क्या होता है? तो महान का हो जाएगा तुच्छ। महान का विलोम तुच्छ हो जाएगा। छोटा का विलोम आपका बड़ा हो जाएगा। कायर का विलोम साहसी होता है, और क्षुद्र का विलोम विराट होता है। दुखी का विलोम क्या होता है? तो दुखी का विलोम सुखी होता है। ध्यान रखना, दुखी का विलोम क्या होता है? तो सुखी हो जाता है। एक शब्द है विवेकी, और विवेकी का विलोम क्या हो जाएगा? तो अविवेकी हो जाता है। कर्मण का विलोम क्या होता है? तो कर्मण का आपका हो जाएगा अकर्मण्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 368 हो जाएगा। शब्द दिया है गणतंत्र। गणतंत्र की अगर बात करें तो गणतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा? तो गणतंत्र का विलोम राजतंत्र हो जाता है। ध्यान रखेंगे, गणतंत्र का समानार्थी शब्द जनतंत्र होता है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। गणतंत्र और जनतंत्र क्या है? समानार्थी शब्द है, किंतु इनका विलोम क्या है? तो वो आपका राजतंत्र हो जाएगा। परतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा? तो देखिए, परतंत्र का विलोम हो जाएगा स्वतंत्र। उपकार का विलोम क्या होता है? तो उपकार का विलोम अपकार होता है। उपकार का विलोम क्या हो जाएगा? तो अपकार हो जाएगा। तिरस्कार का विलोम सत्कार हो जाएगा। विकार का विलोम अगर बात करें तो विकार का अविकार होता है। अनुपकार का होता है तो अपकार होता है। अनुपकार और अपकार क्या है? तो समानार्थी शब्द है, विलोम नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, एक शब्द हमारा हो जाएगा आस्तिक। आस्तिक का विलोम शब्द क्या होता है? तो आस्तिक आपका हो जाएगा, आस्तिक का विलोम शब्द नास्तिक हो जाएगा। सात्विक, आध्यात्मिक तथा धार्मिक क्या है? तो ये भिन्न अर्थ वाले हैं, ध्यान रखना है। आस्तिक का विलोम क्या हो जाएगा? तो नास्तिक हो जाएगा। धवल का विलोम क्या होता है? तो धवल का विलोम मलिन होता है। स्वच्छ की अगर बात करें, ठीक है, श्वेत का अर्थ सफेद होता है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एक शब्द हो जाता है निर्जल। निर्जल का विलोम क्या होता है? तो निर्जल का विलोम सजल होता है।
जंगम का विलोम क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपीआरओ 2014 में पूछा गया है। जंगम का होता है तो जंगम का अस्थावर होता है। जंगम का विलोम क्या होता है? तो अस्थावर होता है। अस्थावर का विलोम फिर से पूछ लिया तो ये भी आपका जंगम हो जाएगा। अधम का विलोम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 375 में है। अधम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अधम का उत्तम हो जाएगा। अधम का विलोम क्या होगा? तो उत्तम हो जाएगा। महत्तम का विलोम क्या होता है? तो महत्तम का लघुत्तम होता है। ध्यान रखना, धर्म का अधर्म हो जाता है, अधम का उत्तम हो जाता है और महत्तम का लघुत्तम हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 376। एक शब्द है दानव और दानव का विलोम क्या हो जाता है? तो दानव का मानव हो जाता है। अधोगामी का विलोम क्या हो जाता है? तो अधोगामी का ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। आदान का विलोम क्या हो जाएगा? तो आदान का विलोम हो जाता है प्रदान। आदान का विलोम क्या हो जाता है? तो प्रदान हो जाता है। प्रदान का विलोम क्या हो जाता है? तो प्रदान का आपने अभी देखा, आदान था। एक शब्द हो जाएगा अनुकूल। अनुकूल का विलोम क्या होता है? तो अनुकूल का विलोम प्रतिकूल होता है। अनुकूल का विलोम क्या होता है? तो प्रतिकूल होता है। अनंत का विलोम क्या होता है? तो अनंत का विलोम अंत होता है। अनंत का विलोम क्या होता है? तो अंत होता है। स्वतंत्र का विलोम परतंत्र होता है, ध्यान रखेंगे। अगम एक शब्द है अगम। अगम का विलोम क्या होता है? तो अगम का विलोम हो जाएगा सुगम। अगम सुगम हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, दुर्गम और अगम क्या है? तो ये एक ही अर्थ व्यक्त करने वाले अर्थात समानार्थी शब्द हैं, समान अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द हैं। एक शब्द आपका हो जाएगा उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा? तो अनुत्तीर्ण हो जाता है, ध्यान रखेंगे। उत्तीर्ण का क्या हो जाएगा? तो अनुत्तीर्ण हो जाएगा। उदय का विलोम क्या होता है? तो उदय का विलोम आपका अस्त होता है। उदय का क्या हो जाएगा? तो अस्त हो जाएगा। अमृत का विलोम क्या होता है? तो अमृत का आपका विष हो जाएगा। अमृत का विलोम विष हो जाएगा। इहलोक का परलोक होता है, ध्यान रखेंगे। इहलोक का विलोम क्या होता है? तो परलोक होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 387 हो जाएगा। कठोर का विलोम शब्द क्या है? तो कठोर का कोमल हो जाता है, ध्यान रखेंगे। कठोर का कोमल हो जाता है। न्यून का विलोम क्या हो जाता है? तो न्यून का अधिक हो जाएगा। न्यून का विलोम क्या हो जाएगा? तो अधिक हो जाएगा। प्रस्थान का विलोम क्या होता है? तो प्रस्थान का आगमन होता है। आना और प्रस्थान मतलब जाना। अस्पष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? तो अस्पष्ट का अस्पष्ट होता है। अस्पष्ट का विलोम क्या होता है? तो अस्पष्ट होता है। श्याम का विलोम क्या होता है? तो श्याम का श्वेत होता है। श्याम का क्या विलोम होता है? तो श्याम का श्वेत होता है। तो ये हमने टोटल कितने का क्वेश्चन कवर किए? 391, यानी कि लगभग 400 क्वेश्चन कवर किए। तो मान के चलिए हमारा जो ये लक्ष्य था 500 क्वेश्चन का, टोटल 400 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, 400 क्वेश्चन तो नंबर ऑफ क्वेश्चन की दृष्टि से 400 क्वेश्चन है, किंतु हमने जो शब्दों की अगर बात करें तो हम लोगों ने लगभग 1500 शब्द हम लोगों ने कवर किया है। कि 1500 शब्द और उसके क्या होते हैं, विलोम शब्द क्या होते हैं, उनको कवर किया है। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, आप सभी लोगों को ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक है, चलिए चलते हैं, धन्यवाद।